पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन के भोग लागे चंद कर सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़ मेवा, लड्डू बन के भोग लागे संत कर सेवा। गज बदना के गज बदना के मुझ पर बिराजू ने गोरी के ललना है ललना गोरी के ललना। माता हिनक पार्वती पिता भोलेदानी, महिमा पार हिनकर बड़ी जग जाने। माता हिनक पार्वती पिता भोलेदानी, महिमा पार हिनकर बड़ी जग जानी। गज बदना के आरती उतारू ने गोरी के ललना हे ललना गौरी के ललना। सुंदर सुनकर जिनका जिनका गणपति हाथ देने दोनों हाथ ऊपर करियो तो एक भी हाथ नहीं छूटना चाहिए। एक भी हाथ छूटा तो गणेश भगवान रूठा। आ जखन रिद्धि सिद्धि के दाता जे भगवान गणेश रुस जथिन तो कोठी में गहूम चाउर केना के रहते दाई माई सब। अहाँ सब चाहे छे कि रुस जाए गणेश भगवान? नहीं ने, दोनों हाथ ताली क ऊपर उठा कर बाबा हूँ सब दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए गणेश भगवान की। हमर बाबा सबके लाज होइ छे कि केना थपड़ी बजे मैया कनी अही सब ताली बजा के गौरी के ललना हे ललना 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 गौरी के ललना। राधे राधे। श्री राम 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 राधे राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे राम राम राम। राधे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः।
श्री सरस्वती नमः। श्री हनुमते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपरम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लगो बर्ज दे दानव दलन जय जय कपि सुरभु। ओम शांति शांति सर्वरिष्ठ शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन के वांगमय मूर्ति देवी श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमल में नमन बंदन करे। किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में प्रणाम। हनुमंत लाल के चरण कमल में नमन बंदन करे। माता पिता गुरुजन के चरण में नमन बंदन। फुलवरिया ग्राम में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ के तृतीय दिवस कथा पंडाल में उपस्थित कथा प्रेमी जन वैष्णवजन हरिभक्तगण मातृशक्ति बालक वृद्ध नर नारी आयोजक कर्ता आयोजक परिवार नरेंद्र शाह के समस्त परिवार सबके व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन साधुवाद। भगवान कन्हैया के कृपा से आए तीसरा दिवस के कथा में प्रवेश कर रहल छी और कथा से पूर्व 2 मिनट भगवान के नाम संकीर्तन करी पुनः आज कथा के रसपान करा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो सब कन्हैया के दरबार में बैठे किसी के हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए। सब दोनों हाथ ऊपर करे बोलिए बांके बिहारी लाल की। बाबा कनी हाथ ऊपर करके तालियों तब बजा लिया, कोनो दिक्कत नहीं ने। दोनों हाथ ऊपर करके हो राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रेम से आप सब की ओर आज कथा के रसवादन करिए। दुनिया के जतेक धर्म ग्रंथ या कथा या सब कथा में भगवान के मंगलाचरण हुई छे कथा से पूर्व। लेकिन जे ग्रंथ जे कथा जे देवी जे देवता के नाम से रही छे उनका नाम से उनका प्रणाम क्या रही छे मंगलाचरण में। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी भागवत में कृष्ण के कथा आयल छे, कृष्ण के चरित्र आयल। लेकिन वेद व्यास जी तो भगवान कृष्ण के प्रणाम नहीं कर रहा छथिन। किनका करै छथिन? सत्य पुरुष जन्मादयस्य तोन्भयादिदरदश्चार्ते अविक्षरात् तेने ब्रह्मेदायादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजोमारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा धीरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
वेदव्यास जी में सत्य पुरुष के ध्यान केलखिन। भगवान वेदव्यास जी जखन श्रीमद् भागवत के रचना केला तो भगवान के देखबे लगेलखिन सरकार ई पुस्तक के हम लिखलौं हाँ रचना के। भगवान पूछे छथिन ए पुस्तक के नाम की छी? व्यास जी कहे छथिन भागवत। भागवत के अर्थ कथी होइया? भागवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान के महिमा, भगवान के कहल महिमा के जे में वर्णन कयल जाय हुनके भागवत कहल जाइ छै। भगवान जे कहने छथिन हुनकर गुण, हुनकर रूप, हुनकर लीला, हुनकर महिमा के जतऽ वर्णन कयल जाय सह भागवत छै। लक्ष्मी जी बगल में भगवान के बैसल रहथिन। लक्ष्मी जी कहलखिन ई कोन पुस्तक अहाँ लिख लेलौं जे भगवान के कहल वाणी का भागवत कहबै? हमर वाणी के नहीं। तो व्यास जी कहलखिन व्याकरण के दृष्टि से अहूँ के नाम जोड़ल गेलिए। भगवत्या प्रोक्तम भागवत, अर्थात भगवती के कहल जे वाणी छै उनको भागवती कहल जाइ छै। और ओहिमे ते हम श्री जोड़िए देने छियै। श्री मतलब राधा रानी भेलै ना। कही छथिन एहिमे सत्यम परम धीमहि जे कहला, एहिमे वेदव्यास जी भगवान जे परम सत्य छै तो परम सत्य के छै? तो परम सत्य श्री कृष्ण छथिन। एहन जे परम सत्य श्री कृष्ण छै ओहि कृष्ण के हम प्रणाम करै छी। सत्यम सचितानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। सत्य के अर्थ होइया कृष्ण। एलेल श्रीमद् भागवत में कृष्ण के सबसे अधिक सत्य कहल गए। जिस समय भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आल रहत न, तैयो समय भगवान कृष्ण के देवता सब स्तुति केलकन सत्य सत्य के। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनीदं जजत्यै शतयस्य सत्यमर्थ सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान के परम सत्य कहल जाइ छै। और एहन जे परम सत्य श्री कृष्ण छै, एहन श्री कृष्ण के 3 धाम छै। भगवान श्री कृष्ण के कितने धाम? 3 धाम हैं। श्री धाम वृंदावन, श्री मथुरा धाम और श्री द्वारिका धाम। इन तीनों धामों में भगवान अपने परिकर के संग नित्य निवास करते हैं। भगवान वृंदावन में श्रीदामा मधुमंगल के संग, नंद जसोदा के संग
मथुरा में अक्रूर उद्धव सब संगे और द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा संग तैलक व्यास जी कलकिन त्रिसर्गा अमृसा सत्य। ओई सचितानंद भगवान के समस्त परिकर भी सचितानंद स्वरूप ही छे। इतबी ने हम ओई सत्य के प्रणाम करे छी जे परमात्मा के इच्छा शक्ति से संसार के लालन पालन हुई छे, संसार प्रकाशित होइया एन जे सत्य श्री कृष्ण है एन कृष्ण के हम प्रणाम करै छियै। और सबसे पैघ कोनो धर्म नहीं छे। गोस्वामी बाबा रामचरित मानस में कहने छथिन धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बकार। सत्य से पे इस संसार में कोनो धर्म नहीं है, अर्थात असत्य सम पातक जा। असत्य से पे कोनो पाप नहीं है। तिलक जीवन में सबसे ज्यादा की बजना चाहिए, सत्य बजना चाहिए, सत्य के रास्ता पे चलना चाहिए। यानी सत्य ही कृष्ण चैत, सत्य ही राम छतीन। भगवान के अलावा, भगवान के नाम के अलावा दुनिया में कोनो चीज सत्य नहीं छे बाबा। तिलक की कियो मरि जाय छथिन त की कहै छियै राम नाम सत्य है ना। एकर मतलब की भेले भगवान के नाम ही सत्य है। किनको बेटी के विवाह रहते हैं उनका घर में जाकर कहवे राम नाम सत्य है। कैसे ककरोठना मूरन रहते तकरा लग में जाकर कहवे राम नाम सत्य है तो की है बजबो करियो। अहाँ सब बजे के पैसा नहीं लगे छे की हेते फेरियो कुटाई हेते बढ़िया से किया। कलयुग छी, कलयुग में सत्य बात लोग के नीक नहीं लगे, लेकिन विजय हमेशा सत्य के ही होई छे। श्रीमद् भागवत के दूसरा श्लोक में व्यास भगवान कहे छे धर्म प्रोचित कहिते वो अत्रा परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तावत्रयोन्मूलिनम्। डीले उठाइएगा। श्रीमद्भागवते महामुनि कीर्ते किं वा परेरीश्वरा सद्य हत्यवरुध्यते यत्र कीर्तिभिः शुश्रुभुभिस्तदक्षना। आइए श्लोक में व्यास जी 3 बेर अत्र शब्द के प्रयोग के लिए किया। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित कइतेवा परमो धर्म निरूप्यते। श्रीमद्
श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म के स्थापना कैल गेलिए, निरूपण कैल गेलिए। ई परम धर्म ककरा कहै छै, ये आगा सुना विस्तार से। लेकिन अत्रैव निरूपत्यैनान्यत्, परम धर्म के जय विधि से वर्णन भागवत में कैल जाइए। परम धर्म कथी छिए, जय विधि से श्रीमद् भागवत में वर्णन कैल लिया, वो दुनिया में दूसर जगह सुने के लिए नहीं। निर्मत्सराणाम सदाम निर्गता मत्सरा ये व्यते निर्मत्सरा। भागवत सुने के पात्र केहन हेबाक चाहिए, जजमान केहन हेबाक चाहिए भागवत सुने वाला। भाई पात्र बढ़िया रहते, अगर बर्तन साफ रहते तो भोजन साफ बनते, बर्तन यदि गंदा रहते तो भोजन गंदा बनता। जजमान केहन रहते, निर्मत्सराणाम सदाम, जकरा अंदर में मत्सर नहीं है। जकरा भीतर से मत्सर निकल गए हुआ, ये मत्सर छिए कथी, मच्छर और मत्सर दोनों एके प्रजाति छिए। मच्छरो और मत्सरो अंतर कई छे, मच्छर बाहर से कटैया, मच्छर बाहर में बैस के शरीर पर बैस के खून पीबै छै। बाहरी मच्छर से लोग बच जाइए, मच्छरदानी टेंग लिया, गुड नाइट जला लिया, आयल लगा लिया, लेकिन अंदर में जे मत्सर बैसल छै ओकरे भय, ओकरा से जल्दी लोग नहीं बच पाए। अंदर वाला मत्सर जे छे से बड़ा खतरनाक। ये मत्सर छिए कथी, दोसर के खुशी, दोसर के सुख, दोसर के चैन, दोसर के निंद, दोसर के पुत्र देख के यदि मने मन जलन हुआ, ईर्ष्या हुआ, तो बुझियो अंदर में मत्सर बैस गया। दोसर के सुखी देख के यदि, उत्कर्ष देख के, खुशी देख के यदि यहाँ जल रहल छी, तो बुझियो मत्सर अहाँ के अंदर में काट रहल है। और ई मत्सर बड़ा खतरनाक छै, ई बाबाजियो सबके नहीं छोड़े छै। बड़ा बड़ा बाबाजी सबके काट ले छै। कोना, कोनो बाबाजी के दल दियो और 5 टका 10 टका दो दियो दक्षिणा, गेलो एते दूर से 5 टका दिलक। अगर एक जगह 50 टा महाराजी छै, एकटा महाराज जी के सम्मान को दियो, दोसर के नहीं करियो। तो कहते हैं ई कायल ई बनल हमरा आगा बाबाजी तकरा सम्मान और हमरा अपमान। ई पंडित के नहीं छोड़े छे मत्सर, ई सेठ के नहीं छोड़े छे, ई मत्सर ककरो नहीं छोड़े छे। सरकार और दौर, अगर घर
जत घर या पड़ोसी में लड़ाई होते रही छे तो आदमी सोचलक हे भगवान हे छठी मैया भने लड़ी छे मर जा इहो संपत्ति हमरे भ जा। दोसर के सुख चैन निंद देख के खुशी देख के दोसर के संपत्ति देख के यदि अहाँ दुखी भ रहल छी काट रहल ये किया भेले तब यो अंदर में मत्सर काट रहा। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया किने मौन बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना तिलक मान बराई ईर्ष्या के वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तावत्रयोन मूलनम। पुनः अत्र शब्द प्रयोग भेले वेदम वास्तवम अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु के बोध करायल गेल छै। ई वास्तव वस्तु कथी छिए? वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवस्य जीवः वास्तवी च माया वास्तवं जगत। जीव जगत और माया, जीव जगत और माया इन तीनों को वास्तव के नाम से जाना जाता है। भागवत श्रवण कला से जीव के ज्ञान हो हम के छी। भागवत सुनला से अपना आप से मिलन हो जाता हाँ के छी। काल तक जे अहाँ का नाम राम रहा या कृष्ण रहा या फुलेश्वर रहा या लक्ष्मेश्वर रहा या बकलेश्वर रहा, तब वास्तव में अहाँ वो के छी? हाँ वो छी शरीर के नाम राखल जाइ छै। जेना ईंट से बना के दीवाल खड़ा दिलिए, दीवाल के नाम पड़ जाइ छै मकान, पर एल्वेस्टर दो देबै। तेना ही 5-6 हाथ के मुखरा बन के तैयार छै। देह के नाम राखल गेल फल्ला आदमी, लेकिन वो फल्ला आदमी हम नहीं छिए। हम छिए के जे छिए तकरा हमरा ज्ञाने नहीं। हम जे छी वो चीज के हमरा ज्ञान नहीं। हम तो खाई पीबे ले एलौं आ सुतै ले। यदि खाए पीबे के लेल खा लेलौं पी लेलौं सुति रहलौं तखन अहाँ मनुष्य थोड़ी छी, तखन तो अहाँ गधा छी, पशु छी। अपना आप के चिन्हू अहाँ छिए कि? भागवत सुनला से जीव के ज्ञान हो जाए। चमके छै पंखा की व्यवस्था करो। जीव जगत की दुनिया कथी छिए? माया, जे माया में नीच रहल छी हम, जे माया के पीछा भाग रहल छी, ई माया के ज्ञान भ जात। ई तीनों चीज जखने ई तीनों चीज के ज्ञान है अहाँ के कल्याण है। शिवदम अहाँ के कल्याण है। केहन कल्याण? तो तावत त्रयोन मूलनम, तीनों प्रकार के ताप से अहाँ मुक्त हो जाए। कौन कौन ताप?
दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज काहे के व्यापार। इस संसार के दैहिक दैविक भौतिक देता ओइसे मुक्त हो जाए। मुक्त भेला के बाद आके अपन स्वरूप के बोध हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। यह भागवत के उद्देश्य हुई छे। व्यास जी महाराज दावा करैत कहै छथिन आन साधनों से भगवान मिल जाए छे, भगवान दूसरो रास्ता से भेट जाए। दूसरो रास्ता छे भगवान प्राप्ति के, लेकिन पर किंवा परेरीश्वर साधन करैत करैत कोनो काल में जाके आके भागवत साक्षात्कार हो जाइए तो भगवान के दिव्य आनंद के अनुभूति हुई छे। कई दिन व्यास भगवान सत्यो हृदय वरुत्यते अत्र कीर्ति भी शुश्रूषु भीस्तक्षणा। एकना भागवत नहीं सुनलिए, एकन सुने के मन में इच्छा भेल। जखने आदमी के मन में इच्छा हो भागवत करब, भागवत सुनलिए नहीं, मन में इच्छा भेल हमू भागवत करें, हमू सुनतो। मन में भाव जगल जे भागवत करे तो ही समय की है श्रोतुम इच्छदभि सोस्रभीस्तक्षणा ईश्वर हदि अवरुध्यते। जखने आके मुंह से निकलत जे हमू भागवत करे तो हमू सुनता मनैया, तो ई समय भगवान अहा के हृदय में बैस जाइए। सुनलिए ने सुनबे आके मन भागवत से जुड़ल हो, सुनलिए लेकिन भगवान अहा के हृदय में अवरुद्ध हो जाइए। जखन भगवान एक बेर आके हृदय में अवरुद्ध हो जाए, बैस जाए, कतबू भगवान के भगेबे के लेल चाहबे ने, हृदय से भगवान के बिसरा चाहबे तो नहीं बिसर सके छिए। कई दिन भक्त के हृदय जे छिए से एगो बंधन छिए भगवान का। भक्त अपन हृदय रूपी सागर में भगवान के बंध दै छै। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुगमुखाद मृत्र द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हुर्रसिका विभावुका। भागवत जे छे वेद से निकलल। वेद एकटा वृक्ष, वेद एगो वृक्ष या वेद रूपी वृक्ष के फल श्रीमद् भागवत। आप बताओ, वेद एगो गाछ छे, वेद एगो गाछ छे, गाछक फल भागवत। आदमी केकनो गाछ खाइत देखलिए, गाछक पत्ता के खाइत देखलिए, फले खाइ छै ने गाछ में, गाछ तो नहीं खाइ छै।
तैना ई वेद रूपी वृक्ष के फल भागवत छे जे सुखदेव जी के मुंह से निकल रहा फल छी कई जदिन ई भागवत सुनल नहीं जाय छी, भागवत सुनल नहीं जाय छी। सुनल तो जाय छे दुनिया का बात एक कान से, एक कान से सुन लो, एक कान बाट निकल गेल सिविल सुन, लेकिन भागवत एक कान बाट गेले कान बाट निकले वाला चीज नहीं छे। भागवत पी ले जाय छे, जकरा सुन के जीवन में उतर ले लो वही छे पीने, वो सुनने नहीं छे। तेने के व्यास से लिखने थे पिबत भागवतम रसमाली, ऐ रस के पीबू सदा पीबत रहू। कलगेन ऐ रस के पीबई तमूर हो रसिका भूवि भावुका। एकटा रसिक आ दूसर भावु, नहीं तो बाकी आदमी ए रस के नहीं पीबैया। बहुत आदमी सोचे जा रहे कि जब सुने के लेल भागवत टीवीए में सुन ली, मोबाइले में सुन ली, गाम में होते रही छी। यदि मन में एहन प्रकार के कल्पना आबैया, एहन भाव जगैया, जीवन में एको बेर नहीं सुन। जे जीवन में सही से एक बेर भागवत सुन लेते, वो दिन रात भगवान के कथा के प्यासल, वो तरसते जे भगवान के कथा गांव में फेर कतो शुरू है हम जाब सुने। जकरा भगवान से प्रेम नहीं, ओकरे भगवान की कथा नहीं निक लगी छे। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंद अहि भवन समा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान के कथा सुन के कोई नहीं कह सकैया जम सुननी है छी, हम बड़ सुन लेने। यदि ई मन में से मुंह से निकल रही हम बड़ सुन लेलौं, सुन नहीं रहिए, एक मतलब अहाँ भागवत के तत्व के नहीं जानलो। एकर जे तत्व छे, एकर जे रहस्य छे, ओई रहस्य के अहाँ नहीं जान पेलो। यदि वो जान लेता तो रसिक के तरह पागल बन जाती है और भागल अबती कथा पंडाल में कथा सुनी के लिए। जी तत्व के बुझैया वो पागल बन जाए कथा के लिए, दीवाना बन जाए कथा के। कथा कथा ओए फुलवरिया से बड़ा दूर चलो, ये हम हाँ बड़ा सुंदर क्षेत्र नेमी सारण के पावन क्षेत्र।
नेमिषे नीमिष क्षेत्रे रिखया सोन का दया सत्रंग स्वर्गाय गोलोकाय सहस्र शममासत। नेमि सारण के पावन भूमि जता 88,000 महात्मा के 1,000 वर्ष तक सत्संग चल रहल छै। 88,000 महात्मा की करी छथिन नेमि सारण में 1,000 वर्ष तक। अहाँ सब 7 दिन सुनै छी और महात्मा कतेक दिन 1 साल नहीं 2 साल नहीं 50 साल नहीं 100 साल नहीं 500 साल नहीं 800 साल नहीं 900 1,000 वर्ष तक 1,000 साल कथा सुनते रहलखिन। और अहाँ सब 7 दिन वंचित मेर के सुनब तब भ गेल। ई नेमि सारण के भूमि पर हजारों वर्ष सत्संग के लाभ लो रहा छथिन। ई नेमि तीर्थ के बड़ा महत्व है, एक एक निमिष के महत्व है। तीरथ बर निमिष विख्याता बड़ा विख्यात तीर्थ है नेमि सारण। जे भूमि पर जाकर चंचल मनस चक्र जे छे ओकरा शांति भेटी छे वह नेमि सारण छे। ब्रह्मा जी के भेजला चक्र ओतऽ गिरल छै तै लेल ओकरा चक्र तीर्थ सेहो कहल जाइ छै नेमि सारण। लेकिन हमर मनस चक्र चल के जतऽ शांत हुआ ओ भगवान के कथा से पावन भूमि। मन के निग्रह करे के लेल भगवान के कथा या भगवान के चरित्र सुनित रहू। एतेक हट मन जे छे भगवान की कथा सुन के भगवान से खिंचा जाए छे। कन्हैया 3 जगह से टेढ़ा छथिन। मल्लाह के मछली पकड़े आमने सामने देखलिए केखनो मल्लाह जे माछ पकड़े छे तो आमने सामने से माछ देखलिए पकड़े। जे कांट से वो मछली पकड़िया ओ कांट के बंसी कहल जाय छे। जे कांट से माछ पकड़िया ओकरा बंसी कहल जाय छे। तो टेढ़ा कांटा के में खाद्य पदार्थ लगा कर पानी में छोड़ दिया। अब मछली खाइया कांटा चुभ जाए छे अब बंसी में फंस जाए छे मछली और छटपटा के ओकरा बाहर खींच ले छे। तेना ई विषयासक्त ई जे मोन छे ई मोन जे हमर अहाँ के या विषय वस्तु में फसल ई विषयासक्त जीव के मन परमात्मा के तरफ नहीं लगैया अभिमुख नहीं है। तखन भगवान के सुंदर लीला पुरुषोत्तम कृष्ण प्रकट होइया 3 जगह से टीढ़ा ताकि वो जीव के चंचल श्री सूत जी महाराज से काल हम लोग हमारी हवा बड़ गर्मी लगे छे ना ओई बाहर में बैसल छे। सूत जी महाराज से सौनक जी छोटा प्रश्न के लिखी उम्र नहीं मार ऊपर में हल्का नीचे सूत जी महाराज से सौनक जी छोटा प्रश्न। छोटा कौन कौन प्रश्न कलखिन? पहिल प्रश्न कलखिन मानव कली सबसे पैघ धर्म कथी छियै? कि 4 बजे भोर में नहा लेबै ओ धर्म छियै?
या गर्दन काट के भगवान के चढ़ा देवे से धर्म छिए, या जल में डूबले रह ओकरा धर्म कहल जाइ छै। आखिर कर्तव्य रूपी परम धर्म कथी छी? दोसर प्रश्न केलखिन, मंदिर में लोग पूजा कर जाइए तो कियो कहैया भोला बाबा बहुत पैघ छै, कियो कहै छै राम जी से पैघ कियो नहीं छै, कियो कहै छै जे कृष्ण से पैघ कियो नहीं है, कियो कहैया हनुमान जी से पैघ नहीं छै, कियो कहै छै भगवती से पैघ नहीं छै। आखिर कौन देवता के हम पूजा करी जे देवता के पूजा कला के बाद सब देवता प्रसन्न हो जाए से बताओ। तेसर प्रश्न केलखिन, वेद में भगवान के अजन्मा कहल जाइ छै। अजन्मा के अर्थ होइए जे जन्म नहीं लिया। यदि भगवान जन्म नहीं लेलखिन तो दशरथ के पुत्र राम कोना बनल, वसुदेव के पुत्र कृष्ण कोना भेला से बताओ। चारिम प्रश्न केलखिन, भगवान के अवतार कतेक छै? कियो कहै छथिन 10 अवतार 10 टा अवतार, कियो कहै छथिन 24 टा अवतार। रामचरितमानस में लिखल छै, हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान के अवतार के कई दिन भगवान पांचम प्रश्न के लेकिन कथा के वाचन भागवत के करे के किनका अधिकार छे? छठा प्रश्न के लेकिन भगवान जखन ई धरती पर अवतार लेलखिन लीला करे के लिए, तो भगवान कृष्ण तो अवतार ल के चल गेलखिन और अवतार ले समय की कहने रहतीन, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के स्थापना के लिए हम युग युग में अवतार ले। तो अवतार ल के भगवान चले गला। तो कलिकाल एक कलयुग में धर्म कति पर टिकल छे से बताओ। कलकनी छोटा प्रश्न के हम जवाब दे, लेकिन जाबे हम गुरु जी के ध्यान नहीं करो ताबे अहाँ के प्रश्न के उत्तर नहीं दो सके छी। क्या तो बिना गुरु के एक शब्द नहीं कह सके छी। कलकिन गुरुदेव के ध्यान कर लिया। सूत जी महाराज 2 श्लोक में गुरु जी के ध्यान कलखिन। यम प्रवजंतमनुपेतम अपेत कीर्त्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दो श्लोक में सुखदेव जी महाराज के ध्यान के लिखिन। सुखदेव जी महाराज के छे, इस सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष मां के गर्भ में रहते। 12 वर्ष मां के गर्भ में करकिन। हाँ कलकिन 12 वर्ष मां के गर्भ में रहलखिन। कोना एलखिन? कलकिन मां के गर्भ में जखन रहथिन तखने सुखदेव जी के भगवान दर्शन दे के लिए पहुंच गेलखिन। जखन व्यास जी के पत्नी के गर्भ में भगवान रहे सुखदेव जी, तखने भगवान दर्शन दिलखिन। कहलखिन बाहर निकलो, हमर माया अहाँ के प्रभावित नहीं कर सकैया।
तकने गर्भ से बाहर निकल की अंता जीव के गर्भ में ज्ञान ते सबके रहिए कि हम के छी की केलौं, लेकिन बाहर अबै देरी ओ ज्ञान समाप्त हो जाए छे, सारा ज्ञान भूल जाइए। भूमि परत भा डाबर पानी जिमि जीवई माया लपटान। जना निर्मल जल के धारा धरती के स्पर्श करेती मलिन हो जाइए, तेना एहन जीव के जन्म लेती माया मलिन हो जाए छे। यो लोग माया के पीछा में बजैया, माया के पीछा नहीं दौड़ना चाहिए। माया को सब भजे पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चरी हो। माया को सब भजे पर माधव भजे न को, माया को सब भजे पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे, जो कदापि माधव भजे तो माया चरिय हो, तो माया चरिय। जे माधव के दास बन जाइए, माया उनकर दासी बन जाए छे, माया ओकर किछ नहीं बिगड़ सके। माया में जे नच रहल या ध्यान देवे के सब माया में नचे छी। हमर पत्नी बड़ सुंदर, हमर बेटा बड़ सुंदर, हमर घर बड़ सुंदर, ई हमर घर, ई हमर खेत, ई हमर जमीन, ई हमर दुकान, ई हमर व्यापार, ई हमर धोती कत छो, हमर कुर्ता कत छो। एक दिन सब धोती कुर्ता तोहर खोल लेते, किछो नहीं कह जतीन। जे माया में नच रहल ई दुनिया के माया, ओ चीज जीवात्मा माया बीच में रह के, माया के बीच में रह के माया से जे निर्लिप्त हो जाए ओकर नाम छे महात्मा। अजे माया के भी अपना इशारा पे नचावे सहज दिन परमात्मा। ए परमात्मा के शरण में जाओ। वेद व्यास जी की पत्नी बिटका के गर्भ से सुखदेव भगवान के जन्म मिलखिन। कलकिन सुखदेव भगवान के पुनः जन्म मिले से कहू। कलकिन एक दिन राधा रानी के गोदी में श्री सुखदेव जी महाराज सुगा पक्षी के रूप में खेल रहा चलखिन। राधा रानी वे सुगा के कहलखिन जाओ अहाँ मृत लोक में धर्म के प्रचार करू। वो सुगा मना कऽ देलखिन जे हम कोना जायब, हम एता हल्ला नहीं करू, सब्जी नहीं बेच लगू तो कही जतीन हम दुनिया में नहीं जाब, दुनिया माया के वसीभूति है, हम माया में ले जा। भगवान कलकिन जाओ ना, राधा रानी कलकिन जाओ। सुखदेव जी तो शेर की मृत लोक में कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर सुखदेव जी एकटा पक्षनी के गर्भ से जन्म लेलखिन, अंडा के
सुखदेव जी। इस सुखदेव जी के माँ बाप दोनों छोड़ के चले गए कैलाश पर्वत के रही छथिन महादेव। नारद जी सोचे छथिन सब देवता में हम लड़े लगा चुकल छी, लेकिन महादेव और माता पार्वती में नहीं लड़े लगे लोग। आ जाए छिए महादेव में और मैया पार्वती में लड़ाई करवा दे। नारद जी सोचल, नारद जी जखन जाय छलखिन कैलाश पर्वत पे ते महादेव उसमें तपस्या करे छलखिन। नारद जी लेकिन मैया पार्वती के पास, पार्वती मैया बहुत स्वागत कलके नारद जी के। और नारद जी किया नहीं अभी चलो, नारद जी कल के दो की जाबो, लोग मुंह पर तो बड़ा नीक बोली बजैया, बड़ सुंदर छी, के बारे में तो पूछू मत, सनक आदमी मिलना दुर्लभ छे। आ जखने ओकरा लग से दूर भ जाओ तो वह आदमी गायर पड़े छे जो की बात। सामने में बड़ा प्रेम लोग करे छे, जाबे लोग में रहबे बड़ मान सम्मान, आ दूर चल जाइयो तो वह आदमी आके गायर पड़े। कही जतीन मैया पार्वती जे सुनू ने नारद जी, जय करा देखने अबे तकरा, लेकिन हमर पति हमरा बड़ प्रेम, हमर जे ऑर्डर धानी महादेव छे हमरा से बड़ प्रेम करे। अहाँ सबके पति अहाँ के प्रेम करैया कि नहीं? कही दिन पार्वती मैया हमर स्वामी जे छे हमरा से बहुत प्रेम करे छे। नारद जी कहलखिन कतेक प्रेम करैया कनी कह दैया। एतेक प्रेम करे छे जे गुरु मंत्र जे उनका गुरु जी कान में देने रहे वो हमरा कह दे। कहलखिन नहीं नहीं मैया ये सब दिखावा छे, सच्चा प्रेम इस दुनिया में क्यों ककरो नहीं करे छे। सुर नर मुनि सब ही हरीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पति पत्नी में जो प्रेम जो स्वार्थ के, यदि यहाँ से महादेव प्रेम करैया तो महादेव के गर्दन में जो मुंड के माला छे ते मुंड माला दिया बतेलक में मुंडी ककर लागल छे। पार्वती कहलखिन ई बात कहियो नहीं। नारद जी कहलखिन जखन ओइ गर्दन में महादेव के माला लटकल छे मुंड के, और ओइ मुंड के माला दिया ने आँख के बतेला ककर मुंडी छिए, की प्रेम करी सब नाटक सी जाइ छी हम। नारद जी के जे काज करे करे से कह देलखिन चलि गेल। महिला के कोनो बात दिमाग में सेट भ जेबाक चाहिए, ओ बात सेट भ गेलै जे हमरा किया नहीं आइ तक बतेला। एतेक दिन से इनका संगे रही छिए, कहियो ई बात के जिक्र किया नहीं केलखिन जो में मुंडी ककर लागल छे। इमर महादेव देखलखिन नारद जी के घर से जाए, महादेव समझ गेलखिन आई नारद जी आए, आए तो घर में बेलना राखल है तो हमारा इलाज ले, आए तो पार्वती मैया छोड़त ने, आए तो घर में नबका कहानी है। पार्वती मैया जाकर उरुस गेलखिन कोप भवन में। महादेव लिखिन हे गौरी हे शिवा उठू न। कहलखिन की उठब, कपटी छी हम बात नहीं करी छी। बाजू में बाजू 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 गौरी ये बाजू 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 गौरी दर्शन दे
कहिया इन्हाने नचाबू हमरा जेना गारी के पहिया, इन्हाने नचाबू जेना गारी के पहिया। बाजू ने कलकिन कपटी छी हाँ से नहीं बाजो। महादेव कलकिन की कपट के लो बाजू। गौरी कही जदीन 24 घंटा कर देने में मुंड के माला लटकल ये कहियो बतलिए में मुंडी ककर लागल छे। जखने बाहर निकल के महादेव कलकिन में मूरी ककरो और ने मुंडी यहीं के लागल छे। जखना सती बनल रहो अहाँ के पिता यज्ञ केलक, वो यज्ञ में सब देवता के भाग लागल रहे, हमर भाग नहीं रहा, हमर अपमान भेल। तो अहाँ सती रूप वाला शरीर हवन कुंड में भस्म को दिली। वह शरीर लग हम तांडव केलों तैयो क्रोध शांत नहीं भेल। तो इस शरीर से अहाँ के मुंड के माला बनेलो, अहाँ के याद केले जे कोना हमरा याद रही। पार्वती कहलखिन फेर तो अहाँ महाकपटी छी, अहाँ कोन अमृत पीने छी जे मरबे नहीं करी छी, हमरा बार बार मरते। महादेव कहलखिन हम भागवत रसामृत पीने छी। पार्वती मैया कहलखिन वो अमृत हमू पीब, हमरो पिलो। कहलखिन हमू पीब हमरो पिलो। महादेव कैलाश पर्वत पे भागवत अमृत मैया पार्वती के पीले लगलखिन। चारिम दिन जखन पार्वती मैया कथा सुन रहल छथिन, कथा सुनते सुनते पार्वती मैया के निंदिया देवी दाबि देलकै, नींद आबि गेलै। खूब सुतल लगलखिन। जतऽ महादेव कैलाश पे पार्वती के कथा सुना रहल छलखिन, वही जगह महादेव के पीछा तो सुखदेव जी अपना माया के गर्भ से अंडा के रूप में जन्म लेने रहती। कथा के प्रभाव एहन भेले, ओई अंडा में जीव तत्व प्रवेश कलके, ज्ञान एले। जखन सब किछ बुझ गेलखिन सुखदेव जी, पार्वती सुत रहलखिन, तो पीछा में वो सुगा सोचलखिन जे यदि राधे राधे बीच बीच में नहीं कहते रहबे तब महादेव तो आधे पर कथा बंद को देती। तो बीच बीच में सुगा की कहलकै, कहियो जोर से, अहाँ सबके मुंह में लड्डू या घाव या घाव यदि मुंह में नहीं है तो अहू सब कहियो न जोर से राधे। आय हम डंगराई गेलिए, डंगराई में राजदेव सोट नाम कथा केने रहिए 5 साल पहले शशि भुवन सो। तो कहलखिन पंडित जी काल्हि हम कथा सुनै छलिए, लेकिन हमरा नहीं भरोसा रहा अहाँ छिए, किया अहाँ बड़ राधे राधे करबेबै छिए। वो तो हम राधे राधे नहीं सुनलहुँ। हम कहलिए चिंता नहीं करू, काल्हि खन कनिए देर भेलै, आइ से राधे राधे खूब कहबेबै डंगे फुलवरिया वाला का। तो एतेक जोर से आवाज हेबाक चाहिए डंगराई पहुंच जाए। जय जय श्री राधे। सुगा बीच बीच में राधे राधे कह लगल। महादेव कथा के विश्राम केलखिन, कहे छथिन बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती के जे नींद लागल रहन से आँख तैक मृते कहे छथिन आगा की भेलै से सुनो। महादेव कहलखिन आब की कथा सुना, हम तो पूरा कथा सुना दिल। पार्वती कहे छथिन नहीं नहीं हम पूरा नहीं सुन, हम तो आधे सुन। महादेव कहलखिन आधे सुनना। राधे राधे की करी छलै फुलवरिया वाला। महादेव चारों तरफ तकलखिन, व्यास मंच के पीछा में बैसल रहे उस
बैसल छी तो अहाँ सब मजबूरी में बैसल छी, अहाँ का चिंता नहीं करू, जगह नहीं छै। महादेव कहलखिन भगवान के कथा सुनै के अधिकार सब जाति के छै, सब प्राणी के छै, गाय माल पशु पक्षी जानवर सब के छै। लेकिन नियम से व्यास के सामने बैठ के कथा सुनना चाहिए। कथावाचक के सामने बैठ के कथा सुनो पूरा फल मिलै छै। पीछा में बैसे का मतलब भेलै चोरी के नहीं, ब्रह्म विद्या के चोरी के नहीं। आता सब तो बड़का चोर छी, पीछा में इसकी कथा सुनै छी। अहाँ के हम मारब क्या तो पीछा में बैसल छी, अहाँ के मारब। महादेव त्रिशूल निकल कल की पीछा बैसे के मतलब बुझे छिए लोग सब चोर सब दीवाल में कान सटेने रहे छे, की बजे छे। आ जे दिन पड़ोसी के लड़ाई हो जाए, घर के बगल वाला से लड़ाई हो जाए, खिड़की लग कान देने रहत जे हमरा बारे में तो नहीं बजी छो, फिर एक बेर ले रे ब्रह्म विद्या के चोरी के नहीं मिले। महादेव जी त्रिशूल चलल किन सुगा के मारे ले, वो सुगा उड़ गए, उड़े उड़े चले गए बद्रिकाश्रम। वेदव्यास जी की पत्नी जिनका नाम छिन बिटका, वेदव्यास जी की पत्नी बिटका के गर्भ में इस सुगा प्रवेश किया। 12 वर्ष बाद सुखदेव जी वही गर्भ से प्रकट हो। सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेकिन सुखदेव जी सीधा जन्म लेला के गप ने जे भी पूछबाक हुआ बात करबाक हुआ बाद कथा बीच में बात कर। 12 वर्ष के गर्भ में रहते हैं सुखदेव जी और जन्म लेकिन सीधा संत के शरण चले गए। व्यास जी पीछा से रोके छे, बउआ बउआ विवाह दान कऽ लिया, बाबा जी नहीं बनो। लेकिन हम क्या आगे बात सुनो, सीधा जंगल में चले गया। संत के सन्निधि आश्रय, संत के सन्निधि जीवन परिवर्तन को दे छे। तिलक संत के संग रख चाही, कोना कवि के भाव छे। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के सब मिले लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के सब मिले लाग रे ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी खुलेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। संतन के जय हो, संतन के सब मिले लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के सब मिले लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग संतन के संग पुण्य कमाई। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जे सब नहा के आयल छियै कथा में दोनों हाथ ऊपर करियो त, जे सब नहा के आयल छी से। हाँ
ये सब नेहे नीचे से हटा कर। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी। अगल बगल में जो थोपड़ी नहीं बजावे अपना अपना सहेली के कहूनी मार दे बगल में। ओना पता है यहाँ सब सहल है छठ पबनी केने चलाऊ ठकुआ भुसबा तो भैले हेते। बोले छठी महारानी की। आ ताली बजा कर अही सब तो भजन करे छी बाबा सबके देखे छिए। संतन के संतन के संतन के संग मिल लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संतन के संतन के संग मिल लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुखदेव जी महाराज संत के सानिध्य में चिरग लिखी। एन सुखदेव जी महाराज के बारंबार प्रणाम। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज समस्त श्रुति के मंथन को के एगो सार रूप में निकलला। समस्त श्रुति के मंथन को एकटा अध्यात्म दीप प्रज्वलित किलखिन। जैसे साधक के अज्ञान के अंधकार दूर हो जाए। सुखदेव जी ई भागवत के सुंदर दीपक प्रज्वलित को के अंधकार में भटकल जीव पर करुणा को के संसार पर अनुग्रह करे के लेल ई दीप जलेलखिन। एहन व्यास के पुत्र सुखदेव जी के चरण में बारंबार प्रणाम। भगवान नर नारायण और भगवती सरस्वती और व्यास जी के स्मरण करे। व्यास जी शास्त्र के वर्णन केलखिन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी कही छथिन शौनक ऋषि सबके, हे ऋषि अहाँ जे प्रश्न केलहुँ ओ लोक मंगल के लेल केलहुँ। अहाँ जे छोटा प्रश्न केने रहूँ, पहिल प्रश्न मानव के लेल सबसे पैघ धर्म कथी छिए कि गर्दन काट के भगवान के चढ़ा देवे तकरा धर्म कहल जाए। एखन कार्तिक आबि रहल छै। कार्तिक नहाय वाली से 3 बजे भोर में चल जाए, 4 बजे में भगवान भेट गेल छै यौ। नहेला से भगवान मिल जेतै। कई दिन सबसे पैघ धर्म कथी छिए मनुष्य के लेल? कहलखिन भगवान के चरण से प्रेम, दुनिया से प्रेम नहीं। प्रेम करो तो कन्हैया से, माधव से। लेकिन लोग भगवान से प्रेम नहीं करेंगे।
भगवान के ठोकै छै। प्रेम दुनिया से करैया आ भगवान के ठोकैया। जखन काज लागत भगवान से 5,000 टका हेरा जात ने, हो भगवान हो देवता हो बेटा दे हो हम लड्डू चढ़े अब बाकी टाइम वो देवता याद नहीं रहे छै। वो देवता के कन याद रहे छै जखन दुख होवे विपरीत होवे उलझन। बाकी टाइम ता के हमर बेटा हमर पोता हमर पोती हमर पत्नी दुनिया से अब भगवान को ठकेले झूठों से भगवान के कही मात पिता तुम मेरे शरण गहुम किसकी तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी। अतयो दुनिया से आस आ दुनिया से जखन निराश हो जाए तो भगवान बन जाए जो तोहर बाप है। दुनिया जखन ठुकरा देलक तो भगवान का बना लेलक बाप। ओ वो देवता हो सुनो ये भक्ति हेबाक चाहिए प्रेम। कोई भगवान के बिना एक पल नहीं रही प्रेम भगवान से। अच्छा प्रेम में स्वार्थ नहीं हेबाक चाहिए जत वो प्रेम नहीं है। और ई दुनिया के प्रेम जे छे उनमें स्वार्थ छे। सच्चा प्रेम ते केवल गोविंद के प्रेम छे भगवान से प्रेम करे। ये तो प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के उठाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ, जिनको हमारे कन्हैया दोनों हाथ सुंदर सुंदर दिए दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, क्योंकि जिनका दोनों हाथ होगा ऊपर दाई मैं सबसे पहले जाए ऊपर रुपया पैसा ढौआ में कोठी में कन्हैया जी चौर गहूँ भरने रहती। हाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। इनकी पूजा में सुन लो ए उदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ए उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा। बोलो राधे राधे।
ठकुआ भूसवा खाए वाला मुंह से सब आदमी कहियो राधे राधे। यो बाबा हूँ सब कहियो ना ठकुआ भूसवा खाए वाला मुंह से बोलिए राधे राधे। हम कहबे राधे राधे तहाँ से कहबे श्याम मिला दे। की कहबे श्याम मिला दे। की कहबे श्याम मिला दे। राधे राधे। यहाँ दम दम में होती है पूजा। वरना फुलवरिया का सब दाई माई सब ताली बजा के कीर्तन कर रहा छथिन। ताली बजा कर सर झुकाने की काबिल नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की काबिल नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह है जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे उसे क्या परवाह जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। अबे मैया अहाँ सब ने बाबा अहाँ सब दोनों हाथ ऊपर करियो। दोनों हाथ ऊपर करके एकोटा हाथ नीचा नहीं रखबाक चाहिए। कन्हैया सबटा देखे छथिन। कन्हैया के दरबार में जे बने छे टेढ़ तो अपने सब जगह से टेढ़ छथिन तो टेढ़ नहीं बनबाक चाहिए। सब आदमी अहाँ सब ने हमर पुरुष वर्ग सब बाबा सब अहाँ सब तो बड़ बढ़िया कीर्तन करे। घर में जते बाबा बैठल छी छोड़ब किनको नहीं हम। बोलिए बाके बिहारी लाल की ताली के। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो। तो रहते हैं जग से ही प्यारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए,
वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंद की तेरी बस की नहीं है, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। तो यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, व्यास जी भगवान की, फुलवरिया ग्राम की, श्रोता समाज की। मानव के लिए कर्तव्य रूपी सबसे पेग धर्म जे है से कन्हैया से प्रेम, भगवान से प्रेम। लेकिन प्रेम में भगवान से किछ मांगू नहीं। कथा इलिल नहीं सुनू जे कथा सुनला से अहाँ के मकान बन जाए। कथा इलिल नहीं सुनू जे कथा वेला से अहाँ के पुत्र भ जाए। कथा इलिल नहीं सुनू जे कथा सुनला से आके बढ़िया पत्नी भेट जाए। कथा इलिल नहीं सुनू जे कथा सुनला से पूजा केला से सुंदर बर भेट जाए, पति भेट जाए। भगवान के पूजा यदि सांसारिक भौतिक सुख के इच्छा से करब, प्राप्ति तो हेथिन। प्राप्ति है जे इच्छा रे का पूजा करबे, भगवान से जे मांगबे दे। लेकिन भगवान जरूरी कह दी फुलवरिया वाला तो भिखमंगा छी, ई सब दिन मांगते ही। फुलवरिया वासी मांगबा किया न भगवान के पूजा के बदला, भगवान के कथा सुने के बदला। भगवान से मकान दुकान, बेटा बेटी, पोता पोती, घर अंगना नहीं मांगू। मंगवा किया तो जीवन में भगवाने कब मांग लिया। ताली के बजते हमार नानी गाम साहब का निक गप पे ताली बजलियो ना। जीवन में यदि भगवान मिल जाए तो अहाँ के कोनो चीज के कमी रह। जकरा संगे प्रधानमंत्री रहते ओकरा कोनो चीज के कमी रहे छे। एकटा विधायको यदि संग में रहा तो आदमी शेर बन जाए छे। एकटा देश के प्रधानमंत्री रहे छे ओकरा संगे रहे छे तो कहे छे हम तो प्रधानमंत्री के आदमी छी। आ जे संसार के चलबे के मंत्री जकरा भेट देते ओकरा कोन चीज के कमी रहे। अब हागा ओया जे भगवान से धन मंगैया, रुपया मंगैया, भगवान से कोनो चीज मंगैया। भगवान जनै छे अहाँ के कोन चीज के जरूरत छे। डॉक्टर लग जेबे ने डॉक्टर देख का जहिना बीमारी बुझ जाए छे अहाँ के कोन टैबलेट चाहिए। पेंट ऑफ डी आशा लागत कोन लागत वह टैबलेट दे छे। तैना भगवान के कथा यदि सुनबे, भगवान के पूजा करबे, भगवान अहाँ के मनक बात जनैया जे एकरा कोन चीज के फुलवरिया वाला के जरूरत छे। बेटा चाहिए तो बेटा है, धन चाहिए तो धन है, बीमारी से दूर रहना चाहिए जो हो बोझा, जेल से मुक्त चाहिए जो भगवान को एमे कोनो संशय नहीं छे। जता मांग भ जाय छो तो प्रेम नहीं रही छे। भगवान से मांग लेबे ने तो प्रेम, वो दोस्ती, वो प्रेम ज्यादा दिन नहीं चले। सबसे पैघ भक्ति कथी छिए, सबसे पैघ धर्म कथी छिए
भगवान से प्रेम करूं, लेकिन वो प्रेम में स्वार्थ नहीं। भगवान से प्रेम में स्वार्थ होके करूं। दोसर प्रश्न की रहे, मंदिर में लोग पूजा कर जाइए तकियो कहिए शिव जी बहुत प्रेम, कल शिव के चर्चा वाली सब बहुत हो गई छथिन गाम गाम में। शिव के चर्चा होइ छै आ बाकी में खर्चा होइ छै। बोलो राधे राधे। शिव गुरु है, बाकी देवता रोड पे हैं। जो शिव हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वो शिव हैं। तुम्हें भेद क्यों मानते हो? बैस गए 10टा महिला और कही छथिन जाग जाग हो महादेव हो जगा दो। जाग जाग महादेव हो जगाव बस 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 बड़ कथा छे। महादेव सुतल छथिन जहाँ जगेबै, यहाँ सुतल छे यहाँ के जगह था महादेव। महादेव के एतेक फुर्सत छे जे फुलवरिया वाला के जथिन जगेबै ले, या फुलवरिया के सामर्थ्य जे महादेव के जगा देते। तब महादेव के जे भक्त रहिया ओ कह जदि हमर शिवे हमरा लेल सब चीज छै। ओके बाद जे राम जी के छथिन भरि दिन कहत श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण के जे छै हरे कृष्णा करत। कियो नरसिंह के उपासक छथि, कियो भगवती के छथि। धर्मराज के उपासक धर्मराज के कहत जय धर्मराज बाबा, जय धर्मराज, जय धर्मराज बाबा हो, जय धर्मराज। चल जाओ पंजाब, पंजाब में पंजाबी लग जबे तो पंजाबी कहत सतनाम वाहि गुरु, सतनाम वाहि गुरु, वाहि गुरु सतनाम वाहि गुरु। कलयुग में रोज रोज नया नया देवता छे। देवता का देखने छिए केहन छै। कियो कहे छै फलना देवता ओतौ उखड़ले, कियो फलना देवता। जकरो नाम ने ब्रह्म कुमारी त फलना कुमारी त ई ब्रह्म स्त्रीलिंग शब्द नहीं छिए। ब्रह्म स्त्रीलिंग शब्द नहीं छिए, पुल्लिंग शब्द छिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अंतर छै या नहीं छै? अंतर। ब्रह्म कुमार हेते या कुमारी हेते? कुमार हेते, फिर तो कुमारी। ब्रह्म कुमार हो सके लेकिन कुमारी नहीं किया। तो ब्रह्म शब्द जे छिए वो स्त्रीलिंग नहीं छिए, वो पुल्लिंग शब्द छिए। लेकिन हमरा अहाँ के लोग भ्रमित कर रहल या और ओइ में हम फसल जाइ छी। वास्तव तत्व जे छे ओकरा लोग नहीं जाने ये कौन रास्ता पर हम जाते। भागवत में तो लिखल छे कि कलयुग में एलापन लोग धन कमाए के लिए नया नया धर्म बनेते, नया नया पंथ बनेते। ओइ पंथ से लोग का जोड़ते और लोग का भ्रमित करते। कई जदिन जतेक भी देवता छे ओइ में भगवान श्री कृष्ण जे छे ओ कृष्ण सर्वोपरि छै। ओ कृष्ण जे छथिन वह राधा छथिन। भगवान कृष्ण शक्तियों छथिन, भगवतियों वह छथिन और भगवानो वह छथिन। और रुक्मणी जी गेल रहथिन माता कात्यायनी के पूजा करै ला, लेकिन भगवती के, लेकिन वो मंदिर में दर्शन भेले ककर कृष्ण के। एक मतलब नहीं हम शिव के निंदा करब, एक मतलब ये नहीं भेले शिव के निंदा करूं, राम के निंदा करूं, हनुमान के निंदा करूं, सत्यनारायण भगवान के निंदा करूं। नाम अनेक भ सकैया लेकिन तत्व एकटा छै। जेना गाछ एकटा होइ छै, ओइ गाछ में डारि होइ छै, पात होइ छै, फूल होइ छै,
फल होइ छै, लेकिन जड़ से ही वो गाछ बनले। जड़ से गाछ, ओहि गाछ में डारि पात फल। तो हमरा तो जड़ के पकड़ना चाहिए ना। आ डारि पर बैसबे तो डारि हवा के झोंका में खिस पड़े। फूल के कोनो भरोसा नहीं कखन मुरझा जाए। फल सब दिन जतेक देवी देवता छै ओ जड़ नहीं छै, ओ डारि छियै, पात छियै, मोजर छियै, फूल छियै। वो तत्व जे छै से कृष्ण तत्व छै। भागवत में यदि भगवान कहल गेले तो कृष्ण। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के तिलक एकटा कृष्ण के यदि यहाँ सेवा करू, एकटा कृष्ण के सबके पूजा हो जाए। अहाँ निंदा भेर नहीं करू तो महादेव खराब छथिन, लेकिन कृष्ण तत्व से पैघ कोनो तत्व नहीं छै। तेसर प्रश्न रहे, वेद में भगवान के कहल जाइ छै अजन्मा। अजन्मा के अर्थ होइ छै जकर जन्म नहीं हुआ। अजन्म, जो जन्म ना ले उसे अजन्मा कहा जाता है। यदि भगवान जन्म नहीं लेलखिन, दशरथ के पुत्र राम को ना मनले। भगवान के यदि जन्म नहीं हुई छे, दशरथ के पुत्र राम को ना मनले। वसुदेव के पुत्र कृष्ण को ना भेलके। भगवान जन्म सही में नहीं ली छथिन। जन्म और मृत्यु हमरा अहाँ के हुई। हम अहाँ जन्म ले छी और हम अहाँ मरे छी। ना तो भगवान जन्म लेते हैं और नहीं भगवान मरते। बोलो राधे राधे। संसार में इस जन्म मरण के चक्र में इस 84 लाख योनि जइया वो फंसे। भगवान अवतारी पुरुष छै। भगवान के अवतार होइ छै, भगवान के प्रकट होइ छै अचानक। केखन जखन एहि धरती पे पाप बढ़ जाइ छै। समझ में अबैया न, सुनाई दैया न आके सा हम एना नहीं कंठ बैसा लिए कहाँ सुनबे। केखन भगवान के अवतार होइ छै, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाटही असुर महाअभिमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान के कन अवतार ले छथिन जखन कोनो सज्जन पर, जखन कोनो भक्त पर अत्याचार हेबे लगे छै, तखन भगवान के प्रकट होइ छै, अवतार होइ छै। भगवान के अवतार कतेक छै तो 24 टा अवतार छै भगवान के। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। भगवान के पहला अवतार सनक सौ नंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। दोसर भगवान के अवतार भेल छै नेपाले में, एत से 80-85 किलोमीटर दूर बराह क्षेत्र। भगवान बराह की, बोले बराह भगवान की। तेसर संत नारद के रूप में, चारिम नर नारायण, पांचम कपिल भगवान के अवतार, दत्तात्रेय अवतार, जग भगवान अवतार, ऋषभदेव अवतार,
पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास जी के अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कलयुग में कलकी अवतारी भगवान के 24 अवतार छे। 24 अवतार में भगवान प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से दू बेर आयल छे। एक बेर राम बन के और एक बेर कृष्ण बन के। राम और कृष्ण में बेसी अंतर नहीं छे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम छे, जे भी काज केलखिन मर्यादा में रह के। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, लीला को देखलखिन संसार की छी, सब संगे हंस लेलखिन, सब संगे रह लेलखिन। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक छे। राम जे जीवन में केलखिन वो सबके करबाक चाहिए। राम की केलखिन, माँ बाप के घर से भगा देलखिन। माँ बाप के बात माने के लेल राम 14 वर्ष वनवास ले। एमे क्याटा बेटा और बेटी माँ बाप का बात सुनै छी, हाथ उठाओ तो जे सब बात मानी छी। राम की केलखिन, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। भोर उठ के माता पिता गुरु के प्रणाम करी छे। माँ पिता गुरु सामने नहीं रही चले तो माता पिता के ध्यान को के प्रणाम करी छे। किनकर किनकर माँ बाप जिंदा यकन हाथ उठा लिया था कथा पंडाल में। और भट्टराय के पुत्र तोहर या हाथ ने चाँच और इमह ईमानदारी साहब उनके हाथ ऊपर रहते जे हाथ से रोज अपना माँ बाप के चरण छुए छिए। आप एकोटा हाथ रहे वो हाथ किस काम की जो हाथ मां की सेवा में ना लगे, मां की चरणों को न छू। कल से कथा में आया, मेरे कथा में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कथा में तब कल आना जब अपने माँ बाप का चरण छुओगे, तभी आना, नहीं तो नहीं आना। क्योंकि भजन ने यह देखा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव। मेरा संस्कार है, ये हमारा सनातन धर्म की परिचय है। जो माता देवी है, पिता देवता है और अतिथि देवता है। ऐसा कोई धर्म में संस्कार नहीं है जो मेरा धर्म है। नारद जी देवता को ना बनल छे। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के बेटा रहे। पूर्व जन्म में नारद जी के नाम रहे ने रामदास। जखन नारद जी मां के पेट में रहतीन ने, नारद जी के बाप मर गए। हुनकर मां एकटा संत के
कुटिया में रह के बच्चा के जन्म दिलखिन। ओई बच्चा के नाम पड़ल रामदास। बट ओ रामदास अपना माँ की सेवा कलखिन। ओई संत के आश्रम पर किछ संत सवेले कथा करे कले ओ रामदास कथा सुनलखिन। कथा सुनित सुनित तो रामदास से भगवान से प्रेम हो गई। एक तो संस्कार ये रामदास कही जतीन सत्संग ही ये दुनिया में सब चीज है। ये दुनिया सपना है। मोह निशा जग सोवे निहारा दे कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। ये दुनिया सपना है। संसार में केवल स्वप्न इस दुनिया में क्यों ककरो ने बेटा ने बेटी ने पत्नी ने मकान ने दुकान, एक दुकान दो दुकान चार दुकान और एक दिन चल जाएगा तुम शमशान। यही तेरी जीवन है, यही तेरी जिंदगी। संसार में कोई किसी का नहीं। रामदास कथा सुन रहा छलखिन। जखन संत सब जाय लगलखिन तो संत के देख के ने रामदास कहे छथिन बाबा हमरा अहाँ अपना संगे नेने चलू। संत कहे छथिन बेटा एखन अहाँ अपना माँ के सेवा करू। मैं मरला के बाद अहाँ के बाबाजी बने के इच्छा है। तभी अब नारद जी के माँ बूढ़ हो गए रामदास के। रामदास के छथिन हे भगवान जल्दी हमरा मैक के मार दियो। क्या हमर माँ बूढ़ छे थे, यदि माँ मर जतीन तो अहाँ के कथा भैर मौन सुने के लेल बेटा। एक दिन नारद जी के रामदास के माँ ज्ञात हुई चली। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निसीमगाम पथि सर्पो अदस तत्पता अपेष्ट करे प्रणाम काल चोदिता। तकने एकटा कारी सांप एले। याद हुई समय में रामदास के माँ के डिस रामदास के मौत हो गई। आई नारद जी को रामदास खूब कैस के हंसल किन किया एतेक दिन मैं के सेवा करे चलो। अब मैं मरल आप भैर मन भगवान के सेवा करा भगवान के करा। अब फिर कनल किन किया। आई तक मुंह से मां शब्द निकले छे। मां कही छे कल से मां ककरा कहबे। ए जुबा से मां शब्द निकलने बंद हो गए। जे मां जन्म देने मां के कैसे बिसरता तेले और रामदास उत्तराखंड में एलखिन। एकटा गुफा में तपस्या कलखिन। उनका नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिलकहे और जखने वो मंत्र के जप करी छलखिन आनंद में कीर्तन तो रामदास के हृदय में गोविंद के प्रकट हो गए भगवान के। लेकिन व्यास एक क्षण में देखलखिन झांकी के कहलखिन बच्चा के संस्कार देखियो कतेक सुंदर। वह दासी के बेटा रामदास मैं के सेवा संत के सेवा भगवान के कथा के प्रभाव से देव ऋषि नारद बनलखिन।
बोले नारद जी महाराज की जय। तैलक मैं आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाइ छे। आय सुखदेव जी महाराज भागवत के अध्ययन केलखिन। व्यास जी भागवत जे रचना केलखिन, 17टा पुराण के रचना केलखिन। जखन 17टा पुराण के रचला के बाद व्यास जी के मन शांत नहीं भेले तो 18वां श्रीमद् भागवत के लिखलखिन। आप कोनो पुस्तक लिख देबै, लेकिन वो लिखला के बाद यदि वो बुक लाइब्रेरी में नहीं जाए तो प्रचार कोना है, पढ़ते के। आप व्यास जी सोचिए एक बुक के, एक पुस्तक के, ए भागवत के प्रचार के करत। यदि हम लिखलों और हमार बेटा ए पुस्तक के प्रचार करत तो लोग कहते व्यापार शुरू हो दिल से नहीं। भागवत कहे के अधिकार ककरा मिलना चाहिए? पांचम प्रश्न। ए भागवत के अधिकार वाचन करे के हेबाक चाहिए। कथा बची। विरक्तो वैष्णवो ब्राह्मण हुआ, वैष्णव हुआ। अजय ब्राह्मण के अंदर क्रोध नहीं हुआ, जय ब्राह्मण के अंदर काम नहीं हुआ, लोभ नहीं हुआ, वो भागवत वाचन करे के अधिकारी। एकर परीक्षा लेकर सुखदेव जी के भेजलखिन मिथिला में जनक जी के ठिकाना। जनक जी जे सुखदेव जी के देखलखिन, प्रणाम कलखिन, सरकार अहाँ से पैघ पवित्र आत्मा संसार में कतौ हेते, जाओ अहाँ भागवत के वाचन करू। सुखदेव जी भागवत सीख तो लेलखिन, पढ़ तो लेलखिन, लेकिन सुनोबै के लिए जजबान हेबाक चाहिए। अब डॉक्टर बन गलिए, लेकिन डॉक्टर बनला के बाद पेशेंट एते तक नहीं इलाज करबे। पेशेंट नहीं रहती तो हम इंजेक्शन अपने हाथ में लगा। तो सुखदेव जी वक्ता तो बन गलखिन, लेकिन श्रोता हेबाक चाहिए, जजमान हेबाक चाहिए। जजमाने नहीं रहती तो कथा सुनेबे ककरा? सुखदेव जी कथा किनका सुनने छथिन हम बिसर गेल छी, कनी याद पारि दिया तो। किनका सुनेलखिन? सुखदेव जी श्रीमद् भागवत ककरा सुनेलखिन? कहियो यो बाबा सब। राजा परीक्षित। बड़ा सुन। सुखदेव जी राजा परीक्षित के ही कथा सुने श्रीमद् भागवत। परीक्षित के छिए? एकटा मानव, एकटा हमरे अहाँ सनक मनुष्य। फिर ओई परीक्षित संगे भगवान के कथा कोना जुड़ी गेलै? की विशेषता रहे ओई मानव में? की विशेषता, कौन एहन गुण रहे राजा परीक्षित में जे परीक्षित से भगवान की कथा जुड़ी? जे कथा के पैघ महिमा छै। आखिर हमहू मानवे छी और परीक्षित एगो मानव छले। ए फुलवरियावासी कान खुल के सुनो, परीक्षित भी मानव था और तुम भी मानव हो। परीक्षित का कौन ऐसा धर्म था जो उनके साथ भगवान का कथा जुड़ा है, और तुम्हारे साथ क्या जुड़ा? आ संगे की जुड़ल या? हमर बेटा, हमर बेटी, हमर पोती, हमर पत्नी, हमर मकान। के अलावा आगे की भगवान के नाम लेके फुर्सत कर खाओ। कौन के कन नाच शुरू है जे जब नाच देखे के लिए भगवान की कथा से कही जदीन ओ मानव धन्य
जे मानव संग भगवान के चरित्र जुड़ जाए, यदि भगवान के चरित्र अहाँ से जुड़ैया अहाँ धन्य भ गेल। कहलखिन परीक्षित के जन्म कोना भेले ई बताओ। कहलखिन एहि लेल तऽ महाभारत में जा पड़े। परीक्षित के जन्म भेल छै महाभारत में। कौरव पांडव में युद्ध भ रहल छै, सब कौरव युद्ध में मारल गेला। कौरव में एकटा बचल रहथिन के दुर्योधन, लेकिन भीम जाकर गदा लग कर दुर्योधन के जांग तोड़ दिल। आप तो दुर्योधन अपन मौत के इंतजार करे छे, केखन मौत आबि जाए। दुर्योधन से मिले के लेल अश्वत्थामा पहुंचल के दुर्योधन से पूछे छथिन, अश्वत्थामा मित्र अहाँ के दुर्गति के अहाँ के जांग के तोड़लक। दुर्योधन कहे छे छोड़ू ने के जांग तोड़लक। जे दिन पांचों पांडव मर जात ते दिन हम बुझब हमरा दुनिया में सब कुछ भेट गेल। अश्वत्थामा कहे छथिन आ चिंता नहीं करू, पांचों पांडव के एखने हम मार के आने छी, लेकिन जकर रखवाली भगवान करे छथिन ओकरा दुनिया में के मार सके। जाको राखे साया मार सके न को, बालन बाका कर सके, जो जग बैरी हो। अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उनका, जिनका रक्षक दया निधान। भगवान पांचों पांडव के रखवाली करखिन। पांचों पांडव जत सुतल रहतीन, पांचों पांडव के उठा के कन्हैया दूसरा स्थान पे सुता दे। अश्वत्थामा पांचों पांडव के मारे ले, लेकिन तब पांचों पांडव के जगह पांचटा द्रौपदी के जे पुत्र रहे तकर सिर कट दिलखिन, गर्दन कट दिलखिन द्रौपदी के बेटा। और लक गेलखिन दुर्योधन लग। कहलखिन में पांचों पांडव मर गए। कहलखिन की प्रमाण ये पांचों पांडव मर गए? कहलखिन पांचों पांडव के सिरन जखने देखलखिन ई पांचों द्रौपदी के पुत्र, दुर्योधन अपना छाती में मुक्का मारलखिन। में अहाँ की केलौ? ई पांचों पांडव ने, ई पांचों द्रौपदी के बेटा छै। हमारा वंश खत्म भइए रहल चला, एकटा बचल रहा हमरा वंश, ओहो आइ मरि गेल। दुर्योधन के प्राण के अंत भ गेलै कनित कनित। लेकिन जय स्त्री के पांचटा बेटा के कियो सिर काट देते, ओ स्त्री के की हालत होती? द्रौपदी कहने रहल कि बिगाड़ने रहा हमर बेटा ओई पापी अश्वत्थामा ये हमर बेटा के सिर कट दिया। अर्जुन गांडीव धनुष लो गेलखिन जे ऐ पापी अश्वत्थामा के हम मार देव।
जखने अश्वत्थामा देखलखिन अर्जुन हमरा मारी ले अवैया ब्रह्मास्त्र के चला दिलखिन। ब्रह्मास्त्र के देख अर्जुन भगवान के चरण पकड़ लेलखिन, कन्हैया बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दहमानानां भवगो असि संसृते। हे प्रभु हमरा बचाओ, हे गोविंद बजाओ। भगवान के जदीन, हे अर्जुन चिंता नहीं करू, कांट के निकाले ले कांटे वाला सुइया है वाक्य, कांटे वाला समय, लोहा के कटे ले लोहे चाहिए। केखनो केखनो विष जे होइ छै, जहर जे होइ छै, ओ औषधि के रूप में लोग सेहो खाइए, अमृत के रूप में, दवाई के रूप में। भगवानो ब्रह्मास्त्र चला देलखिन, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के शांत हो गए। अश्वत्थामा के आधा दाढ़ी आधा मूछ कटवा दिलके, चून काजर लगा दिलके। अश्वत्थामा क्रोधित हो गए, पांडव के वंश के हम निर्वंश को देवे, पांडव के वंश में के बचलिया। अभिमन्यु युद्ध में मारल गेला। अभिमन्यु के पत्नी जे उत्तरा छे, उत्तरा के गर्भ में बच्चा छे। यदि उत्तरा के गर्भ मोहक बच्चा के हम मार देव, गर्भ मोहक बच्चा मर जते, पांडव के वंश निर्वंश हो जाते। उत्तरा के गर्भ मोहक बच्चा के मारे का लेल ब्रह्मास्त्र चला दे। उत्तरा भगवान कन्हैया के कही, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम यस्य पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु, हे भगवान, हे कन्हैया, हमर प्राण के रक्षा करू। हम मर जाब तकरा हमरा चिंता नहीं है, लेकिन हमरा कोख में जे बच्चा ये गर्भ में, यदि वो बच्चा मर जात तो हमर वंश निर्वंश हो जाए। वही बच्चा के बचा लिया। भगवान प्रकट हो गलखिन और प्रकट होके उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छे, वही बच्चा के जाके सिर पर हाथ रखलखिन और रक्षा करखिन, और एक रूप से उत्तरा के सामने खड़ा छथिन। उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छथिन से के छिए, कहियो अहाँ सब टीवी दो के बजने जरूरी है, ज्यादा बुझलिए तो फिर किछ पूछ दे। वह राजा परीक्षित। सुखदेव जी के भी भगवान गर्भे में दर्शन देने छथिन, और राजा परीक्षित के भी दर्शन हो गए। माँ के पेटे में भगवान के कदो देख लेकिन, माँ के गर्भे में देख लेकिन भगवान के। उत्तरा के गर्भ से भगवान के कृपा से परीक्षित के जन्म भले न। भगवान कहलखिन जकरा जे मंगबा किया मांग लिया, आय हम दे ले आयल छी, जे अहाँ मांगब हम देब। युधिष्ठिर के जतने प्रभु हमरा एकटा आशीर्वाद दिया, जीवन में प्राण चल जाए लेकिन सत्य वजने नहीं छोड़ी हम कहीं। सत्य हमेशा
हमरा संग में रहे। विषम परिस्थिति में भी हम सत्य पर टिकल रही। ये आशीर्वाद भीमसेन के कहलखिन हाँ मांगो। भीमसेन कहे छथिन प्रभु हमर नाम भीमसेन यऽ, लेकिन हम बेसी भोजन करै छियै ताहि लऽ कऽ लोग हमरा भोज भट्ट कहैया। एकटा आशीर्वाद दिया, भरि पेट हमरा भोजन भेटा और अहाँ के नामो भरि मोन ली, ने भोजन में कमी और ने भजन में कमी। अहाँ के भोजनो करो और अहाँ के भजनो करो। भगवान कहलखिन जाओ। सुभद्रा के कहलखिन अहाँ मांगो। सुभद्रा कहे छथिन हे प्रभु अहाँ के चरण अछि एगो पिंजरा और हमर मन छी एगो हंस। ई मन रूपी हंस जे छै अहाँ के चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए, कहियो नहीं निकले। द्रौपदी कहलखिन हे प्रभु अहाँ हमर सखा बनल रहो। सब कियो सब किछ मांग लेलखिन, मांगे के नंबर एले कुंती के कहलखिन अहाँ मांगो। कुंती साड़ी के आंचल फैला लेलखिन। भगवान के कहे छथिन हे ठाकुर दै ले यदि चाहे छियै हमरा जीवन में दुख दियो। दुनिया सुख मंगै छै लेकिन कुंती भगवान से दुख किया। हे प्रभु यदि जीवन में हमरा दुख नहीं रहते तो अहाँ के दर्शन नहीं होते। तो सुख भेला के बाद लोग अपन धन के संभारे छी, भगवान के पे ध्यान कम रही छी। भगवान कहे छथिन हे बुआ अहाँ के जीवन में सुख कहाँ कहियो बेटे। कुंती के जन्म भेल रहे सुरसेन के घर में। कुंती के नाम रही प्रथा। प्रथा के हर के लोग गेल रहथिन कुंती भोज राजा था। कुंती भोज राजा प्रथा के नाम रखलखिन कुंती। जे बच्चा के जन्म कतो पालन कतो ओकरा की सुख भेटतै। कुंती के विवाह भेलै। पति केहन जकरा पीलिया रोग रहे एहन पति भेटल। और वो राजा के श्राप लागल रहे पांडु के, अगर वो अपना पत्नी लग जतिन काम वासना के इच्छा लगा तो उनकर सिर फट जतिन मर जतिन। एक दिन दोसर पत्नी लग चल गेलखिन, राजा के सिर फट गए, राजा मर गया। कुंती के जवानी में विधवा आवा पड़ले। अब विधवा नारी अपन बच्चा के कोना पालने हथिन 5-5 पुत्र के। उनकर 5 पुत्र के मारे के लेल गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटा योजना बनेबै छथिन। केकनो पेड़ से खसा के, केकनो जहर दो के, केकनो लाक्षा गृह में लो जाके चलबे के कोशिश। इतबी नहीं, कुंती के पुत्र वधु के भरल सभा में नंगा कैल गए, निवस्त्र कैल गए, अपमानित कैल गए, चौपर खेल में हरायल गए। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास। भगवान के जतिन बुआ अहाँ के जीवन में एको दिन सुख नहीं भेटा और आय कही छी मांगे ल त की मांगे छी आइयो दुखे। सुख के माथे शिल्प रे जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती के जते हे भगवान हे प्रभु एहन दुख के लोग
एहन सुख लऽ कऽ की करी जे अहाँके बिसर जाय। सुख भेला के बाद लोग भगवान के बिसर जाइ छै। हमरा तो एहन दुख चाहिए जे अहाँ नजर के सामने। विपदो नेम विपदा संपदो नेव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति का विपत ने कहियो, संपत्ति के संपत्ति ने कहियो, भगवान के बिसर न सबसे पैघ विपत्ति छी। भगवान के याद के न, भगवान के कथा सुनना सबसे पैघ संपत्ति छी। जतेक देर अहाँ भगवान के कथा में बैसल छिए, असली धन असली समय मनुष्य के ओहा छी। रामायण में हनुमान जी कही जतीन, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन। भगवान के भजन, भगवान के चिंतन, भगवान के कीर्तन के बिना शबनम से क्या फूल खिले, कि जब तक बरसात न हो। तेरी तस्वीर से क्या मन भरे, जब तक एक मुलाकात न हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। किन किन को कन्हैया से मुलाकात करना है ईमानदारी से, दोनों हाथ ऊपर करके। एक मुलाकात जरूरी है किसन, एक मुलाकात जरूरी है किसन, एक मुलाकात जरूरी है किसन। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे भैया थोड़ा सा इफेक्ट लगाओ ना यार। एक मुलाकात जरूरी है किसन, एक मुलाकात जरूरी है किसन। मेरी आँखों में जले तेरी राहों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरी राहों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे पिछड़े गिरधर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे तू जो एक बार मिले। कन्हैया मुझे बता दे, मुझे कन्हैया मुझे बता दे, मुझे मेरी दर्द का
करूँ अब क्या बता दे मुझे, करूँ अब क्या बता दे मुझे। मिलन की मुझे आस निकलती नहीं सांस, निकलती नहीं सांस, निकलती नहीं सांस। मिलन की मुझे आस निकलती नहीं सांस, निकलती नहीं सांस, निकलती नहीं सांस। एक मुलाकात जरूरी है किसन, एक मुलाकात जरूरी है किसन। कागज सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस। दो नैनन मत खाइयो, जो मेरे श्याम प्रभु का तरस करवाए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। जो कन्हैया को आज अपने आंगन ले जाना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो कन्हैया को अपने आंगन ले जाना चाहते हैं, कहीं देख लीजिए हमर दाई ठकुआ खा के ना के छथि। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहीं पंडालों से बाहर कनी आवाज जाए, हाँ सब नींद मार छे लग हम अहाँ सबके जगह नहीं छे। बोलिए फुलवरिया ग्राम की आ छठी महारानी की। हाँ कोनो बात नहीं, भ जेते समय पर ओनियो अहाँ सबके जवाब छे। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात जरूरी है किसन, एक मुलाकात जरूरी है किसन। मुलाकात 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 जरूरी है किसन, एक मुलाकात जरूरी है किसन, एक मुलाकात जरूरी है किसन। बोलिए बांके बिहारी लाल की, व्यास जी भगवान की। झांकी है भी झांकी के दर्शन को लिए फिर आगामी कथा सुनो। अच्छा कनिए देर ले फिर सामने बैठ जा। नहीं उधर उस साइड में नहीं करना, यहाँ करना, सब देखेंगे रोड पे जो है वो भी देखेंगे। अपने
समय अनुसार राजा परीक्षित के विवाह भेलनि, 4टा पुत्र भेले। एक दिन राजा परीक्षित अपन पूर्वज के खजाना के जखन पूर्वज के खजाना के खुललखिन तब ओई खजाना में देखलखिन सुंदर सोना के मुकुट। राजा परीक्षित वो मुकुट पहिर के जंगल में गेलखिन शिकार करे के। जंगल में शिकार करे के लिए देख गेलखिन राजा परीक्षित, जंगल में देखलखिन एकटा प्यार पर एगो बैल खड़ा छै। ओ बैल के छिए धर्म। धर्म के 4टा प्यार होइ छै, सत्य, दया, दान और पवित्रता। जो जो युग बीतल धर्म के प्यार कटैत गेलै। सत्य युग गेलै, सत्य गेलै, त्रेता गेलै, दया गेलै, द्वापर गेलै, पवित्रता गेलै, कलयुग में दान पर में धर्म टिकल छै। ओ एकटा प्यार धर्म के बचा दिल नहीं चाहे छै कलयुग। ओहो दान कलयुग में लोग नहीं करे चाहे। तखन राजा परीक्षित वो एक पैर पे खड़ा धर्म रूपी बैल के पास एलखिन और वो बैल से कही अहाँ के 3टा पैर के कट गए। धर्म रूपी बैल कही छथिन ककरा ऊपर आरोप लगा भ सके हमारे एहन कर्म हेतै जे हमर 3टा पैर कट गेल। कहते कर्मकांडी कही छे कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा जो जस करी सो तस पल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख करी दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में क्यों ककरो सुख या दुख नहीं दैया। जीव अपना कर्म से सुख दुख के प्राप्त करैया। ताबे में कलयुग हाथ में तलवार लको वो 4 प्यार कटेले अबै छथिन। राजा परीक्षित कहलखिन ठहर जाओ, तुम कौन हो? कलयुग कहे छथिन मेरा नाम कलयुग है, मैं कली, मैं हूं कली, जहां जाता हूं वहां मच जाता है खलबली। कलयुग के कहे छथिन राजा परीक्षित अहाँ निकल जाओ हमरा राज्य में से। राजा परीक्षित कहलखिन निकल के जाब कत रही ले स्थान दिया। राजा परीक्षित कहे छथिन जाओ अहाँ के रहे के लिए 4टा स्थान दी छी। द्युत्यमानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जत जुआ है ताश, जुआ किसी के न हुआ। जत जुआ चलत रहत बुझियो कलयुग आबि गेल छै। जुआ में कलयुग छै। जत सुरापान शराब पसल या मदिरा पसल
बुझियो कलयुग के स्थान छिए जता लंपट पुरुष रहैया और जीव के हिंसा करैया ओतऽ बुझियो कलयुग के वासना छे। जता पर स्त्री पर पुरुष के मिलन हुआ वो कलयुग छे वो जगह। कलयुग के जदि ने राम राम कोनो बढ़िया जगह दिया। अरे बढ़िया स्थान कत है सब तो बढ़िया दिलो करके ये सब गंदा जगह छे नहीं नहीं नीक जगह दिया। राजा परीक्षित कहे जदिन जाओ आके सोना में बास है। परीक्षित के जे मुकुट चले से सोना के कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके छोटा सा रूप धारण करके चुट्टी सनक रूप बना के राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर सिर प्रवेश कर राजा परीक्षित के सिर पर सवार हुआ। क्या तो राजा परीक्षित कहलखिन सोना में वास करूं लेकिन सोना में भगवान कही जतिन हमर वास य धातु नाम अस्मिन कांचनम। धातु में जे सोना होइया तो सोना में भगवान के वास होई छे। कौन सोना में भगवान के वास हेते कौन में कलयुग के छिए सोने लेकिन सोना में भेद छे। कौन सोना में भगवान के वास है जे सोना मेहनत क न्याय पूर्वक धन कमा के धर्म पूर्वक धन कमा के खरीद तई सोना में भगवान के वास। जे सोना आके दान में भेट ते में भगवान के वास। जना सातम दिन जजमान जी हमरा सोना के अंगूठी बना के दान देथिन ते में भगवान के वास होय छे। जे सोना आके दान में भेटा जे न्याय पूर्वक धन कमा के सोना खरीदब ते सोना में भगवान के वास। जे सोना चोरी को अन्ने रहबे लूट के अन्ने रहबे छीन के अन्ने रहबे मार के अन्ने रहबे ओई सोना में कलयुग के वास छे। एक मतलब राजा परीक्षित के मुकुट चोरी वाला मुकुट रहे ककरो से छीन के अन्ने रहती नहीं। राजा परीक्षित जे मुकुट पहिरने छथिन वो मुकुट चले जरासंध के। पांडव और जरासंध में जखन युद्ध भेल रहे तब पांडव जरासंध के मुकुट उतारने रहे। जरासंध हारि गेल रहे से मुकुट छी। एहि मुकुट पर कलयुग सवार छे। राजा परीक्षित लेकिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम में श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहल छले। राजा परीक्षित जल मंगलखिन जल दिया। श्रृंगी ऋषि कोनो जवाब नहीं दिलखिन। राजा परीक्षित के तामस उठलैन। राजा परीक्षित एकटा मरल सांप लेलखिन और श्रृंगी ऋषि के गर्दन में डाल देलखिन। कहलखिन जीवन में तू दोबारा एहन गलती नहीं करम। परीक्षित के ऊपर कलयुग कर सवार जे कलयुग करा रहल छे। एक के बाद कौशिक नदी के जल लेलखिन। राजा परीक्षित जखन ओतऽ से घर एला मुकुट के उतारलखिन तो याद एलै आइ तो हम अन्याय कऽ देलियै। एकटा संत के गर्दन में मरल सांप डाल दिलौं। इमर समीक ऋषि एलखिन अपना पिता के गर्दन में जे मरल सांप देखलखिन कोसी नदी के जल लेलखिन। कौशिक क्या ऊपर से वाग ब्रजम विसर्ज और जल लक भयंकर श्राप दिलखिन। इति लंगरीत मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। अरे कुलंगार परीक्षित
अहाँ के पूर्वज, अहाँ के वंशज संत के चरण के मस्तक से धारण करे छला, संत के चरण में झुक के रही छला, और अहाँ संत के अपमान केलौं। जाओ आइ हम श्राप दै छी, आज 7म दिन अहाँ के तक्षक नाग डिस लेत और अहाँ के अकाल मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित के श्राप दे। सब ऋषि मुनि के पता चलन, सबके जतनी ते घोर अन्याय भेले। परीक्षित के श्राप दो के ठीक निकलो। सुंदर सभा लगले। परीक्षित जी के श्राप मुक्ति कोना हेतै। परीक्षित जी का संवाद पठायल गेलनि, जल्दी यहाँ आओ, अहाँ के श्राप पर लियो। राजा परीक्षित जखन बुझलखिन 7म दिन हम मर जाब, अपन राजपाट पत्नी पुत्र सबके छोड़ दिलखिन और संत के शरण में गेलखिन। संत के शरण में गेलखिन। ओई संत के शरण में जखने परीक्षित पहुंचलखिन तो संतक सभा जे रहे वो आप परीक्षित के सभा बन गए। ओई परीक्षित के सभा में श्री सुखदेव जी महाराज लिखी। जखने सुखदेव जी लिखी तो समझ गए आप मुक्ति निश्चित छी। क्या तो सुखदेव नाम मात्र लेला से अमंगल दूर हो जाए छी। यदि सुखदेव जी के नाम टालो लेबे तो अहाँ के अमंगल दूर हो जाए। बड़ा बड़ा ऋषि मुनि से हो छथिन होता। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो अन्नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेश। भगवान वे सुखदेव जी के ब्राह्मण के यदि धन्य छी। सुखदेव जी के एहन चैन तो सुखदेव जी के 4 आंगुर के लंगोटियों निर्धारण करने छथिन। बड़ा सुंदर स्वरूप चैन। आए सुखदेव जी 16 वर्ष के आयु में नील मणि चमक रहा छन उनका चेहरा से। राजा परीक्षित बड़ा उनकर सम्मान केलखिन, पूजा करी छथिन। जे आइ हम धन्य भ गेलौं अहाँ के दर्शन क क। संत सब कहे छथिन परीक्षित विलंब नहीं करू, जे पूछबाक यऽ जल्दी पूछू। यदि ज्यादा बड़ाई करऽ लगबे तो ई बड़ाई सुने वाला संत नहीं है, तुरंत उठ के चल जाए। राजा परीक्षित कही छथिन अतः पुच्छामि संसिधिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषेसा यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित पूछे छथिन सुखदेव जी से, हे गुरुदेव जल्दी मरे वाला व्यक्ति के की करना चाहिए? अहाँ योगी के परम गुरु छिए, हमरा एकटा बात बताओ, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? हरेक मरना धर्म प्राणी के की कर्तव्य छिए, की अकर्तव्य छिए? जीवन में की सुनना चाहिए, की नहीं सुनना चाहिए? कौन स्मरण छिए, कौन भजन छिए, से हमरा विस्तार से कहू। सुखदेव जी कहे छथिन
वैसे वैसे का देरी भेल नहीं, लेकिन परीक्षा प्रश्न के लाइन लगा दिलो इतनी देर में। सुखदेव जी प्रश्न भ गेलखिन, प्रसन्न भ गेलखिन और कही जथिन बरियाने सुते प्रश्न कृतो लोकितो नृपा आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशो ये वर। हे परीक्षित, अहाँ के प्रश्न से हम बहुत खुश छी। किया अहाँ अपना लेल प्रश्न नहीं केलौं, अहाँ सब लेल प्रश्न केलौं। सबके मरऽ पड़ै छै दुनिया में। किया ई जे लोक छियै ई मृत लोक छियै। मृत लोक में कियो अमर होय लेल नहीं एलै। सबके 7म दिन मरऽ पड़त, 8म दिन ककरो लेल नहीं एलै। 7म दिन सबके प्राण अंत होय छै। क्या तो ई लोक के मृत लोक छिए। सबके जीवन में 7 दिन के भीतर काल रूपी ब्याल अबै छै और ग्राइस लै छै। ई सप्ताह के जे 7 दिन छै, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, एही 7 दिन के अंदर हर प्राणी के काल ग्रीस लिया। हे परीक्षित, अहाँ के जे प्रश्न य से सार्वभौम य, लोक हित के लेल य, लोक कल्याण के लेल य। बड़ा नीक प्रश्न केलौं हाँ। ई फुलवरिया के जीव, ई अभागा जीव अपना बारे में सोचबे नहीं करैया। दिन रात लोग दोसर के लेल सोचैया। दिन रात कमाइया तो ककरा लेल? अपना लेल, दूसरे लेल। झूठ बजैया ककरा लेल? दूसरे लेल। बेईमानी करैया दोसर लेल, चोरी करैया दोसर लेल, अपना बारे नहीं सोचैया। ई अभागा जीव मोह ग्रसित में रही। अपना बारे में सोचे कि फुर्सत नहीं। जीवन में सोचैया हमार बाद हमार कारोबार के की है, हमार व्यापार के की है, के संभाल। और दिन भर कमाइया, परिवार के पेट भरिया, रात में खराटा मार के सुत रही। यह जीवन ऐना जीवन समाप्त हो दी। निद्रया ह्रियते नग्नं वयवायेन चौवावयः दिवाचारते अयाराजन कुटुंब भरणेन वा। हे परीक्षित, जे प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त होइला चाहे छै, तस्माद भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कृति वयश्च असमर्थव्यश्च ज्ञातावयम्। यदि मृत्यु के डर से मुक्त होइला चाहे छिए, माधव के शरण में जाओ, भगवान के शरण में चल जाओ। बिना भगवान के शरण में गए मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं हो सकेगा। भगवान के शरण में जाके की करबाक छे? भगवान के महिमा सुनबे, सुन के फायदा की है? तो एक दिन वो भगवान आके हृदय में बैस जाए। जाने बिनु होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाबे तक भगवान के जैन नहीं ले, भगवान की करे छथिन, तबे भगवान से प्रेम नहीं हो सकैया। कई जदिन ई मन जे छे, ई मन में
जन्म जन्मांतर के कपटी एखन नहीं हेते अथी वाला उनका कथा आने वाला है, विदुर जी का प्रसंग आने वाला है, तैयार रखिएगा। कही जती ई मन जे छे ई मन बड़ा सुख छे, जल्दी भगवान से नहीं जुड़ी छे। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो छारी कपट जंजाल। ई कपट जंजाल के छुड़ के भगवान के भक्ति में लग जाओ। भगवान के भक्ति में जे आनंद छे से आनंद इस संसार में कतो नहीं छे। कही जदी मुक्ति कले 7 दिन ने 7 सेकंड बहुत है आदमी के। मुक्ति 7 दिन तो बहुत हो गए, आदमी चाहत 7 सेकंड में मुक्ति पाब सकैया। क्या जाबे तक कहा के मन संसार में ताबे तक मुक्ति नहीं हो सकेगा। यदि संसार में रह के संसार से मन हट के भगवान में लग गए, बुझे मुक्ति नजदीक है गए। कलकिनी मन भगवान में लगाब कोना, ई मन जे छे झुकबे नहीं करे छे। कलकिन 4टा काज करू। एकटा आसन लगा लिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अस्तोले भगवतो रूपो मना संधारी दिया। आसन लगा के बैस के डार के हड्डी सीधा करके बैस, ज्यादा से ज्यादा देर एक आसन पर बैसो। अब 4-5 घंटा कथा हुई छे, केकनो एना केलो केकनो एना केलो। आसने जीतल नहीं है तो भगवान में मूर्ख है। चाहे कोनो आसन हुआ, चाहे पद्मासन हुआ या सुखासन हुआ, रीढ़ के हड्डी सीधा करके बैठ जाओ, जाबे तक शरीर के ध्यान बनल रहे। 5 मिनट का ले आंख बंद कर लिया, घुटना दुखा लगा और फिर सांस लिया। प्राणायाम करूं, प्राणायाम के खूब अभ्यास करूं। सांस के संबंध मन, सांस के संबंध मन से छे। जतेक सांस के रोकबै ओते कहाँ के मन शांत रह। जतेक बेसी सांस लेबै ओतेक मन अशांत रह। प्राणायाम परम बल। फिर जितेंद्री असंग भोके ध्यान लगाओ। इंद्री कल्पिन यदि इंद्री भगवान में लग जाए, हर एक इंद्री कल्याण हो जाए। कल की कोना लागा, लेकिन ओइले दुनिया के जे भी कोनो काज करी छिए ओ काज करे ई सोच के करू हम जे काज करी छिए भगवान लेल करेबै छी। हम जे घर बनेलहुँ से अपना लेल नहीं, भगवान के घर छी। जकरा अहाँ अपन घर समझै छिए, जे दिन ई मुँह से निकल जात जे ई हमर घर नहीं छिए, ई भगवान के घर छिए, ई भगवान के देह छिए, ई भगवान के आंगन छिए, ते दिन अहाँ के जीवन में दुख नहीं सुखयात। सांस सांस पर कृष्ण कहो, बीता सांस नहीं आए। न जाने ये सांस की आवन हो न हो। जे सांस लो ले लो वो पुनः नहीं आत तो की करी। चलेत गवेत नचेत इन्हें चूल्हा पर सब्जी बना रहल छी तो इस समय भगवान के नाम नहीं लो सके छी। हम बस में चढ़ल छी तो भगवान नाम नहीं लो सके छी। खेत में धान रोपे छी तो भगवान नाम नहीं लो सके छी।
कुट्टी काटब तो भगवान के नाम नहीं लो सकै छी। जे काज करू ओ काज करे समय में भगवान के याद करू तखन कल्याण है। इन्हें 5 मिनट लो ले बिसर जाओ। कर से करम करो विधि नाना मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। ये मन भगवान से जुड़ के राखू। भोर में जल्दी उठू और उठ कर सबसे पहले हाथ के दर्शन करू। करागरे बस्ती लक्ष्मी। आप लोग हाथ का दर्शन नहीं करे छे, बेडे पर रह। अब पत्नी के ऑर्डर फरमायला, सुनती हो जी 1 कप टी। बेडे पर सके छे 1 कप टी हमर सके छे। हम क्या कन्या यदि मूर्ख रह तो कहे छे हम क्या कपटी रह, तोरे सब कपटी है तो तू ही कपटी छा। आप बेडे पर से मंगे छथिन चिया चाय मंगे छथिन, 1 कप चाय बनेने। हाथ के दर्शन नहीं भेले लेकिन प्रभाते कप दर्शनम। अब कप अबे में देरी भ गेले, आवाज दो दिल के जे चाय नहीं हो, चाय अबे में देरी भ गेले। हाथ के दर्शन नहीं ताबे मोबाइल के दर्शन। प्रभाते मोबाइल कर दर्शन। ककर फोन आ लिया, ककर मैसेज आ लिया, तगड़ा देखे। फिर पृथ्वी के प्रणाम करू। ये हमारा के धर्म कहे कहे जदीन राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से इतने बड़ा संसार भगवान बनेलखिन कोना। सुखदेव जी कहे जदीन हे परीक्षित, एगो ई जत तक अहाँ के दृष्टि जाइए, नजर जाइए, ई केवल नेपाल टाल नहीं पूरा संसार। जत तक ई संसार के बारे में जनै छिए, देखै छिए, ई पूरा संसार भगवान के रूप छिए, परमात्मा के स्वरूप। 14 भुवन ब्रह्मांड में मृतलोक भगवान के कमल छिए। सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल भगवान के तलवा छिए। और 7टा लोग ऊपर छे, भू भुवा स्वाह मह जन तप और सतलोक। एक के बाद में सुंदर सुंदर चित्रकारी चित्र बनेने छे, रंग बिरंग के पक्षी बनेने छथिन भगवान। फिर 60टा वर्ण भेले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण भगवान के अंग छिए। कई जदीन जिस समय संसार में किछ नहीं रहे, तो भगवान नारायण रहते। भगवान नारायण से के कमल से नाभि, कमल नाभि से ब्रह्मा के उत्पन्न। ब्रह्मा जी के कहलखिन अहाँ सृष्टि करू। ब्रह्मा जी सृष्टि कर लगला। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जतेक प्राणी छे सबके बनबै के लिए 5टा तत्व लगी छे। और फिर 5 तत्व में लीन हो जाए छे। कहलखिन जे में मानव देह सबसे दुर्लभ छे। ये मानव के शरीर भेटना बड़ा दुर्लभ छे। तेक आसानी से मानव के देह नहीं भेटे छे। और ई मानव देह धारण करके यदि भगवान के नहीं भजन करी छी, कथा सुनी छी, तब पशु छी यहाँ। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। अरे पशुआ में पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए।
नर पशुआ उद्यम कर खाए, पशु तो जंगल चर के आए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नहीं प्रीति जिसे, राम नाम से नहीं प्रीत, ये सब हैं पशु के रीत। जिनका भगवान के नाम से प्रीत नहीं है वो बुझियो पशु छी, जे पशु के मर के खाइया वो बुझियो पशु छी। कई जदेन श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित एकटा बात बताओ, ई भगवान जी जतीन ई कता छतीन, ई ब्रह्म के स्वरूप की छिए कोना जानो। कहते हैं रीति अर्थम यत प्रतीयेत नो प्रतीयेत जात्मनि, तद्दात्मानो मायाम यथा आवासो यदा धमा। कलगेन जे नहीं है वो माया छे, जे दुनिया में नहीं है वो माया छे। अब माया के काम की छे, जे नहीं रहे छे वो देखा दे छे, अब फिर छुपा लिया। परमात्मा सत्य शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, लेकिन हमारा नजर नहीं अभी ठिकाना नहीं किया। इस वासमिदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति, सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्व विष्णुमयम जगत। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटो मैं जाना। भगवान तो केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। कही जदेन श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित भगवान जल्दी ककरा भेटे देतीन, भगवान जल्दी किनका दर्शन दे देतीन, जे 4 बजे भोर में नहा लेते तकरा ने। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य तयो विद्यागजरस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम। कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम किम सुधा तत्सुधा मनोधनम। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। कई जदीन सुखदेव जी भगवान हे परीक्षित बोगला जाकर बड़ नहाव हुई छी। सुनलिए भगवान भेटले आ जल में मछली रही छे, जोंक रही छे, कछुआ रही छे, सांप रही छे। नहेला से भगवान मिल जते तो जल में जे डूबल रही छे तकरे भेट जते। अस हमार प्रभु बर सेवकाई ले हिन वासन वसन चुराई। तब भगवान ककरा दर्शन दे देतीन, बुढ़वा सबको। यदि बुढ़वा के भगवान दर्शन देतीन तो बच्चा भगवान के क्या कथा सुनते। लेकिन भक्ति के कोनो उम्र नहीं हुई छे। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान के प्राप्ति को लेके जे बेसी पढ़ल रही तिनका भगवान दर्शन देथिन। तो हाथी कौन कॉलेज में पढ़ल गेल रहथिन जे हाथी के भगवान दर्शन देने रहथिन। भगवान मुंह कान देखे देथिन के सुंदर छे तकरा घर जा। ई चेहरा के सुंदरता दुनिया देखे, कामी पुरुष देखे भगवान ने। भगवान तो चरित्र के सुंदर देखे। कुब्जा के चरित्र सुंदर रहे, भगवान पत्नी बना लेलखिन। तो भगवान धन देखे देथिन। धन यदि देखतीन तो सुदामा तो निर्धन रहे, क्या मित्र बनेलखिन। भगवान एकटा तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाई छथिन माधव। तो भगवान किछ देखे देतीन नहीं देखे देतीन, लेकिन जायत जरूर देखे देतीन। हम ब्राह्मण के घर जा, सौजी के ठना नहीं जा, मंडल के ठना नहीं जा। भगवान जायत नहीं देखे छथिन।
जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। का जाति विदुरस्य यादव पते। भगवान कथी देखे छथिन? केवल भक्त के प्रेम देखे छथिन। ई दुनिया प्रेम नहीं जनी छथिन, लेकिन प्रेम के बर भगवान जनी छथिन। भगवान कहे छथिन प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सारे है। प्रेम से जो भगवान को भजता है, भव से उसका बेड़ा पार है। तत्त सुख सुखित्वम। पर लोग प्रेम उल्टा जनैया, प्रेम के मतलब उल्टा जनैया। ये दुनिया वाला ठीक करैया, जे नहीं जानत रहैया प्रेम कौन चीज है, तकरा से प्रेम करैया। जकरा प्रेम के स्वरूपों के ज्ञान नहीं छे, प्रेम ककरा कहे छे, प्रेम के की परिभाषा छे, तकरा से लोग प्रेम करैया। प्रेम तो वो छिए जे अपन प्रियतम के प्यारा के सुख में अपन सुख में लिया, वह सच्ची प्रेम है। प्रेम में कोनो आवश्यकता नहीं, कोनो इच्छा नहीं है बात चाहिए। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कोई न राम सन जान जतार तू। कलगेन प्रेम एहन चीज है जे विदुर जी मंत्री रहतीन। विदुर जी मंत्री रहतीन। एक दिन विदुर जी की कह दिलकिन कौरव के पिता धृतराष्ट्र के, जे हम मंत्री के नाता से नहीं, एकटा नागरिक के नाता से कही छी, पांडव संगे अन्याय नहीं करू। अन्याय के ध्वजा नहीं लहर सकैया, अन्याय के गाछ में फल नहीं उगे छी। पांडव के कमजोर नहीं समझू, पांडव अहाँ के इज्जत करैया। ई बात जखने कहलखिन तो कहलखिन तू हमरा सिखेमा मंत्री भके। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तनु तीन करी होई वेग विनाश। कहलखिन तू हमरा नाश कर चाहे जा। दुर्योधन सुन लेलखिन। दुर्योधन के जे देखलखिन विदुर जी के ई बात कहे, मंत्री पद से निकाल दिल। विदुर जी एकटा कुटिया में, केला के बगान में अपन पत्नी विदुरानी संग रही छथिन। अपना पत्नी विदुरानी संग रही छथिन। एक दिन भगवान कृष्ण पांडव के तरफ से शांति दूत बन के लिखेन। दुर्योधन के सभा में दुर्योधन के समझावे ले 56 प्रकार के भोग दुर्योधन के भगवान त्याग दिलखिन। अब विदुर जी केठना केला छिलका खा रहल छथिन। ई कथी छिए? प्रेम छिए। सबसे ऊंची सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। शाग विधुर घर खाई। साग विदुर घर खाई।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। सब आदमी मीत मीत थोपड़ी बजा के हमरा संगे गावा के छै। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। उठाइए सब लंबे हाथ दोनों और ताली के साथ में हमरा संगे संगे दाई कीर्तन करे के छे। हंसियो ना, ये ना कीर्तन करियो ताली बजा कर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल झूठे फल सब रीके खाए, प्रेम विवश रघुराई। ए जी प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए चतुराई हो, भूल गए चतुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत,
होना तो वृंदावन में, लेकिन हम छी कत फुलवरिया गाँव में नहीं दाई, फुलवरिया गाँव में छिए नहीं, ताली बजा कर फुलवरिया ग्राम के जे छै वृंदावन बनाबे के छै। और महाराज जी जे आयल छथिन वृंदावन धाम से तो फुलवरिया ग्राम के वृंदावन बनाइए के जेता। बोलिए राधे राधे, कहियो ना राधे राधे, राधे राधे। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी फुलवरिया में, ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, ए जी गोपियन नाच नचाई। उठा के सब आदमी दोनों हाथ ताली बजाकर बोलिए बाके बिहारी लाल की। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे 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 राधे। बोली बाके बिहारी लाल की। कहते सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, यदि भगवान जयत देखतीन तो विदुर जी के, जे विदुर जी एगो दासी के बेटा रहथिन, तिनका अपना केला के छिलका निकल। भगवान जयत ने देखलखिन, भक्त के प्रेम के देखलखिन। और जखन भगवान विदुर जी के ठना गेलखिन तो विदुरानी भगवान के बैसा दिलखिन और केला छिलके फेंक दिलखिन, छिलका भगवान के पत्ता में देने गए। भगवान छिलका प्रेम से खा रहल छथिन। विदुरानी पूछे यदि नीक या न कन्हैया, भगवान कहलखिन बड़ मीठ, बड़ सुंदर। विदुर जी बाजार से जखन माखन मिश्री लग के एलखिन, भगवान के पत्ता में जे केला के छिलका देखलखिन तो आंख से आंसू जा लग। हे विदुरानी, अहाँ की केलौं? जे भगवान के देखे के लिए लोग तरसै छै, ओ भगवान अभागा विदुर के घरे ला, तिनका कथी खाइले दिलियन छिलका। विदुरानी के होश उड़ गए। हे कन्हैया, हमरा से गलती हो, हमरा नहीं पता चलल जो हम आके केला के छिलका खुआ रहल छी, लेकिन आके स्वाद की अनुभूति भेल है। अहाँ तो बता सके चलो जब हम छिलका खा रहल छी। भगवान कहे छथिन काकी, हमरो पता नहीं चलल हम केला खाई चलो कि छिलका, लेकिन जे खेलो आनंद से प्रेम से। विदुर जी कहलखिन आप माखन मिश्री खा लिया। भगवान माखन मिश्री जी लेलखिन तो विदुर जी के कहे छथिन काका, बुरा नहीं मानी तो एकटा बात कही छी, जे स्वाद केला छिलका खाए में आल, जे आनंद वो माखन मिश्री बने। तो केला छिलका में भाव रहे। भगवान अहाँ के लड्डू पेड़ा जे चढ़बै छिए तकर भूखल ने
भक्त के भाव, भक्त के प्रेम के जे दिन भगवान अहाँ के लड्डू पेड़ा खाय लगत ते दिन अहाँ मंदिर में जेबे चढ़बैयो ले ये ढाकी के ढाकी कोबला को दै छै हम 5 किलो लड्डू चढ़ायब। जे दिन भगवान वो 5 किलो लड्डू खा ले ते दिन अहाँ चीनियो चढ़बै ले नहीं जेबै। लड्डू छोड़ू, भगवान दै छथिन, लै नहीं छथिन। परीक्षित कहे छथिन सुखदेव जी से, गुरुदेव सारा सृष्टि के परमात्मा किया बनेलखिन, एहिमे कियो दुखी कियो सुखी किया छै। फिर भक्त के बचौबै के लिए भगवान कोन कोन अवतार लेला, किया लेला, जिसमें भगवान के नरसिंह अवतार, वामन अवतार, शुक्र अवतार, बराह के रूप में कोना भगवान के भेलन, ई सब कथा सुनो। कहे छथिन सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, इस संसार में क्यों दुखी या क्यों सुखी या वो अपना कर्म से। संसार में जे किछ अहाँ प्राप्त केलौं, अहाँ लग 2 गो मोटरसाइकिल या साइकिल या 4 चक्का या वो अहाँ के प्रारब्ध से भेटल या। जेहन प्रारब्ध या तेहन सुख के भोगै छी अहाँ। कहे दिन सुनू, कश्यप जी के 13टा पत्नी, जेमें दीति के गर्भ से दैत्य के जन्म भेले, अदिति के गर्भ से देवता के, बिंता के गर्भ से गरुड़ के, कद्रु के गर्भ से सांप सब के जन्म भेले। सब कश्यप के पत्नी थी। लेकिन कश्यप के दीति नाम के जे पत्नी रहतीन, वो सांझ के समय कश्यप जी के पकड़ लेलखिन और कहलखिन जे हमरा से मिलू। कश्यप जी मना केलखिन जे साँझ भरली लोग पूजा पाठ करिए, पति पत्नी के मिलन नहीं हेबाक चाहिए, घर में जूठा बर्तन नहीं हेबाक चाहिए। जबरदस्ती जे केलखिन, महादेव के गण समाप्त श्राप दो देलखिन, जो तोरा कोख से जे बच्चा जन्म लेतो से राक्षस जन्म लेतो। महादेव के गण के श्राप के कारण दीति के गर्भ से जे बच्चा जन्म भेल से राक्षस बन, और ओहो राक्षस बनैले आबि रहल यऽ के भगवान के द्वारपाल पार्षद जय विजय। एतो पार्षदो मह्यम जय विजय एव च कदर्ति कृत्यमाम यदो ब्रह्म कात्रावतिक्रमम्। एक बेर ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन शरत कुमार जी भगवान से मिले के लिए बैकुंठ में गेलखिन। द्वारपाल रोक दिलखिन जे भगवान सुतल छथि, एखन नहीं मिल सकै छी। तही पर ब्रह्मा जी के बेटा श्राप दिलखिन, भगवान के द्वारपाल भऽ कऽ भगवान से मिले के लिए मना केलौं, जाओ अहाँ के 3 जन्म राक्षस बनब। वह जय विजय 3 बेर राक्षस बनलखिन। पहिल बेर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप, फिर रावण के रूप में, कुंभकर्ण के रूप में और शिशुपाल के रूप में,
जखन हिरण्याक्ष के जन्म भेलै तो हिरण्याक्ष पृथ्वी पर उपद्रव करऽ लगलखिन, एतेक पाप केलखिन, पृथ्वी के लोग रसातल में चले गेलखिन हिरण्याक्ष। तखन ब्रह्मा जी लग सब देवता गेलखिन, ब्रह्मा जी छिकलखिन, ब्रह्मा के छींक से भगवान बाराह के प्रकट हो गए। नहा बोलिए बराह भगवान की जय। बराह भगवान हिरण्याक्ष के अपना सुदर्शन चक्र से अलग केलखिन और पृथ्वी की स्थापना केलखिन। यहीं के नेपाल में ये बराह भगवान हिरण्याक्ष के मार देलखिन। कई जदीन ब्रह्मा जी के और पुत्र भेलन, जन्मे जे कई जदीन जे ब्रह्मा जी के और पुत्र भेलन, जिसमें एकटा के नाम छिन करदम। करदम के अर्थ होइए जी अपना इंद्री के दमन को लिया, इंद्री के अपना बस में को लिया। करदम जी जन्म लेलखिन और तपस्या करऽ लगला, से तपस्या करैत करैत बूढ़ भ गेलखिन। जखन बूढ़ भेला तो देखे छथिन कि ओ अपना पत्नी संगे खेल रहल यऽ, कि ओ बच्चा के कोरा में लोग खेला रहल यऽ। तो बुढ़ारी में मन भेलन हिनको विवाह करे के जाए, हम विवाह केने रहितों तो हमरो लग में पत्नी रहता, बेटा रहता, पोता रहता। बुढ़ारी में गिढ़ारी करे के मन भेलन करदम बाबा के। करदम बाबा कहे जथिन आइ तक तपस्या केलौं भगवान के प्राप्ति के लेल, आइ से तपस्या करै छी विवाह करे के लेल। भगवानों के हंसी आबि गेलै, देखियो बुढ़ारी में तपस्या करे छे विवाह करे के लेल। 10,000 वर्ष तपस्या केलखिन विवाह करे लेल। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन। भगवान कहलखिन मांगू की मांगब। आप भगवान के सामने कोना कहथिन हम विवाह करब, लाज भ रहल छै। भगवान कहलखिन बाजू ने लाज नहीं कर। कहलखिन भक्ति दिया। भगवान कहलखिन तपस्या भक्ति लेल तो नहीं केने रहिए, तपस्या तो पत्नी लेल केने रहिए। कहलखिन हाँ आब इच्छा नहीं है पत्नी प्राप्त। कहलखिन विवाह कोना नहीं करबे, हम तो अहाँके विवाह ठीक को देने छी। करदम जी कहल ऊपरी मन से भगवान के सामने कह रहा जदि नहीं करा, मन से नहीं करे के। करदम जी कहे जतिन हे प्रभु यदि अहाँ विवाह ठीक को देने छी तो हमहूँ विवाह करे लेल तैयारे बैसल छी, लेकिन हमर शर्त यऽ विवाह तखन करब अहाँ हमर पुत्र बनि के आयब। भगवान कहलखिन ठीक छै। मनु महाराज के 3टा पुत्री छै, आकृति, देवहूति और प्रसूति। जेमे देवहूति संगे करदम जी के विवाह भेल। विवाह भेलन करदम जी के, देवहूति के विदाई लोग कहलखिन आश्रम में रख दिलखिन। भोरे तपस्या, यानी विवाह के प्रात से फिर तपस्या शुरू कर दिलखिन करदम बाबा। आइ विवाह हुआ और कल यदि पति विदेश चल जाए छोड़ के तो की हेतै, घर में लड़ाइए हेतै। आज के टाइम में यदि विवाह कर पत्नी से 5 दिन फोन पर बात नहीं करबे तो आप पत्नी कहत मैं मैके चली जाऊंगी तू देखते रहियो, तुरंत बैग उठा कदम नैरा चल जा। करदम बाबा 40 बरस तपस्या केलखिन। 40 बरस में देवहूति बूढ़ हो गेलखिन। जखन 40 वर्ष बाद देखे छथिन देवहूति के
करदम बाबा कहे छथिन देवहूति अहाँ एतेक दिन एतेक दुख किया कटलहुँ, अहाँ पिता के घर में किया नहीं चल गलहुँ। देवहूति कहे छथिन स्वामी विवाह के बाद में पिता के बेटी पर में 3 दिन का अधिकार रही छे और पति का 13 दिन का अधिकार रही छे। तिलक हे स्वामी दुख काट के भी बेटी के जीवन पति संगे बिताना चाहिए। नहरा ने बेसी दिन काज दै छे, तिलक पति संगे रहू खुश रहू जना हो। कही जतीन करदम बाबा आप और दुख नहीं काटू, अब सुख के समय आबि गेल। आंख बंद करू। जखने देवहूति आंख बंद केलखिन करदम बाबा 9 मंजिल के सुंदर महल बन गए, हजारों दास दासी बन गए, सेवा करे ले तैयार। 27 10 कन्या 16 वर्ष के देवहूति और 21 वर्ष के करदम बाबा हो गला। करदम बाबा सोचला बहुत दिन तपस्या केलौं, आप भगवान कहने छथि बेटा बन के आप बेटा के देख इंतजार या। बड़ा सुंदर देवहूति जे छथिन गर्भवती भेलखिन। देवहूति के गर्भ से पहिल संतान के जन्म भेलै। जखने पहिल संतान के जन्म भेलै ओहो बेटी पहिल बेटी भेलै, जकर नाम राखल गेल कला। कला के विवाह मरीचि से। करदम बाबा कहलखिन कोनो बात नहीं, दोसर बेटा है, दोसरो बेटिए भ गेलै अनसुईया, तेसरो बेटी अरुंधति, एक टा के 9टा बेटी भेलै। जखन बेटी बेसी भ जाइ छै त आदमी के चिंता भ जाइ छै। करदम बाबा कहलखिन आप भरोस नहीं है जे बेटा है तो आप घर छोड़ के भागी छी। देवहूति हाथ पकड़ लेलखिन, कत जाइ छियै? हम फेर गर्भवती छी, 10म होय वाला छै, देख लिया। 10म भगवान कपिल के रूप में ला। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल सहांस सबांस कलया तो द्रियेन महामुनि तब क्षेत्रे देवोत्तरा प्रेणश्य तत्संगीता। दिन माँ हम अहाँ के पुत्र बन के आबि गेलहुँ। देवहूति और करदम बाबा भगवान के दर्शन केलखिन। करदम बाबा कहलखिन आप दोनों मैं बेटा रहू, हम चललहुँ। देवहूति मैया भगवान के कोपिन पहिरा के स्नान करा के चंदन लगा के आसन पर बैसा दिलखिन और कहे जतिन हे प्रभु आय हम धन्य भ गेलहुँ अहाँ के देख के। संसार में जतेक सुख हम भेटलहुँ ओतेक सुख कोनो स्त्री भोगे के कामना नहीं कऽ सकैया। हर प्रकार के अनुकूलता, हर प्रकार के वैभव, नहरा में रहो तो राजकुमारी बन के, पति बेटल परम योगी संत बेटल। और हे स्वामी जतेक सुख हम भोग गेलहुँ दुनिया में क्यों नहीं भेटल? किया एतेक सुख भोगला के बादो आए हमर जे आत्मा या मन जे या ई असंतुष्ट या। तेले हे बेटा हमरा समझ में नहीं अबैया हम की करी, हमरा ब्रह्म ज्ञान चाहिए। हमरा में जे अज्ञान छे ओ अज्ञान के गाछ के काट दियो, हमरा ज्ञान दिया। बड़ा सुंदर कपिल भगवान माँ देवहूति के 8 अध्याय में से बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग के उपदेश दिलखिन। भगवान कपिल कहे जतन हे माँ
संसार में चाहे जतेक सुख जीव प्राप्ति को लिया, विषय के भोग लिया, लेकिन वास्तव में तृप्ति नहीं मिल सकी है। इंद्री के तर्पण, विषय आत्मा से अतृप्त रह जाइए। क्या हम दुनिया के वस्तु की प्राप्त करी छी, दुनिया के कोनो वस्तु पूर्ण चाहिए ने। हमर जीवन में पूर्णता तखन हेते जखन भगवान प्रभु, जे भगवान पूर्ण छै तो भगवान से जुड़ब। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओई भगवान के परिपूर्ण जे भगवान छै ओई भगवान से जुड़ जाओ। मन जे दुनिया में लगने चाहिए, जगत में, मन जगत में से हटा के मन के जगदीश्वर में लगा दियो। ई मने मनुष्य के बंधन में डालैया, मने मनुष्य के मुक्ति दिलेवैया। ई मन यदि भगवान में लगा देवे, भगवान के कथा में लगा देवे तो मुक्ति भेट जाए। यदि दुनिया में लगेवे तब बंधन में पड़ जाए। जना बीड़ी पीबे वाला संगे रहबे तो बीड़ी पिए नहीं सिखा दे, शराबी संगे रहबे तो शराब पीने सिखा दे, नेता संगे रहबे तो नेता बना दे, गायक संगे रहबे तो गायक बना दे, बजबे वाला संगे रहबे तो ऑर्गन बजेने सिखा दे, ढोल बजबे वाला संगे रहबे तो ढोल बजेने सिखा दे। जेन आदमी के संग में रहबे ओने आचार विचार गुण अहाँ के प्रवेश कल जाए। ते लके हे माँ, अहाँ साधु के संग रहना चाहिए, साधु पुरुष के संग रहू, विद्वान के संग, साधु के संग। कलकिन साधु कहे छिए ककरा, साधु के परिचय की छिए, ककरा कहल जाय छै साधु। भैरमा चानन लगा ले, 5टा गर्दन में माला पटा ले, भगवा वेश धारण को ले, हाथ में कमंडल लो ले, से साधु छिए? नहीं, साधु के 5टा गहना चाहिए। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका श्रद्ध सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधव साधु भूषणा। पहिल गहना साधु संत के कौन छिए? तो सहनशीलता। साधु संत के, महंत के क्रोध नहीं करना चाहिए। कियो अपमान करे या सम्मान करे, ओकरा दुनू स्थिति में एक समान रहना चाहिए। इन्हें बाबा के माला पहिरा दियो तो खुश हो जाए, अब माला नहीं पहिरेबे गैर देव लागे। ई साधु के लक्षण। यदि कियो आके धक्को मार के भगा दिया ने तब मुंह लटका के नहीं रखी, प्रसन्न रहो। साधु के हरेक समय हंसे आत्मस्त अपन रहक चाहिए, बड़ा बड़ा द्वंद्व के सहन को लेवाक चाहिए। संत यदि कदाचित जीवन में दुखी हो जाए तो अपन कारण से नहीं अपिति दोसर के दुख से दुखी होइए। अपन दुख लगे संत के दुखी नहीं हेबाक चाहिए। संत के यदि दुख छे तो दोसर के दुख लग कान्या जा कते कष्ट छे एकरा। अपन दुख लगे संत के, साधु के नहीं करना चाहिए। कलकिन दोसर लक्षण की छिए तो कारुणिका, संत के करुणावान हेबाक चाहिए। माखनों से हृदय कोमल। एक बात जतेक देहधारी छे सबके अपन श्रहद, अपन परिवार, संसार में जतेक लोग छे वो संत के परिवार हेबाक चाहिए। आ जखने परिवार हेते क्यों दुश्मन नहीं, अजात शत्रु। संत के ककरो संगे दुश्मनी नहीं करबाक चाहिए, ककरो से लड़ाई नहीं करना चाहिए। जकरा में 5टा लक्षण छे सह संत छे। बूंद आघात सही गिर कैसे
खल के वचन संत सहत से। संत हृदय नवनीत समाना, करा करी पर कविन न जाना। निज परताप द्रवहि नवरीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। संत के दयालु एहन संत के शरण कर चाहिए। कलकिन सिया राम मैं सब जग जानी, करई प्रणाम जोरी जुग पानी। संत के बीच में रह के की करूं, 24 घंटा भगवान के कथा सुनूं, भगवान के महिमा सुनूं। भगवान के कथा जे सुनबे, सुन के भगवान के प्रति श्रद्धा जागत और भगवान से अहाँ के प्रेम हो जाए। फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि साधक के चाहिए। पावन भूमि चयन को के मन के एकाग्र को के भगवान के चिंतन लगवाक चाहिए। भक्ति के नवदा भक्ति के बारे में बतलखिन। कलकिन एकटा बात बताओ, हे प्रभु मैं के गर्भों में बच्चा के दुख छे। कलकिन जतेक मैं के गर्भ में बच्चा के दुख छे ओते कतौ नहीं। गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मैं के गर्भ में बच्चा के बड़ कष्ट छे ओते के दुनिया में नहीं छे। छोटका छोटका कीटाणु कटे छे। मैं जे मिर्च मसाला खाई छे वो बच्चा के आंत जला दे छे। वो बच्चा कहते कहते बच्चा जन्म ले छे तो बच्चा के सुख भेटते नहीं। जाबे बच्चा कनते नहीं ताबे मैं दूधो नहीं पिएते। बाहरो सुख नहीं छे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को कहे विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुकारी। भगवान के भजन बिना संसार के हरेक प्राणी दुखी है। माता देवहूति भक्ति के सब बात सुन के देवहूति के शरीर जल के रूप बन गेल। वो नदी में जल मिल गेल। वो गंगा सागर में जाके जल मिलल। वही गंगा सागर में भगवान कपिल जाके वास करकिन बोली कपिल भगवान की जय। देवहूति के वंश आगा नहीं चलने। देवहूति के दू बहिन और छे, जेमे परसुति के बहिन दक्ष प्रजापति संगे भेलैन, जिनकर बेटी सती भेलखिन। और आकृति के विवाह रुचि प्रजापति संगे भेलैन, जिनका अठना जगदेव भगवान इलखिन। और मनु महाराज के दूगो बेटा छन। एकटा बेटा के नाम प्रियव्रत, एकटा के नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद जे राजा छथिन उनका दूगो पत्नी। प्रिय उत्तानपादो सतरूपा पते सुतो, वसुदेव कलया रक्षायम जगतो स्थितो। उत्तानपाद राजा के दूगो पत्नी, एकटा के नाम सुनीति और एकटा के नाम सुरुचि। सुनीति जखन गर्भवती रहतीन त राजा उत्तानपाद घर से निकल देलखिन। सुनीति एकटा संत के आश्रम में जाके रह लगलखिन और ध्रुव के जन्म दिलखिन। एक दिन सुनीति संत के कहे छथिन, हे बाबा हमारे गो सौतिन या सुरुचि, उनकर विवाह के कई साल भ गए, हमर सौतिन के धिया पुता नहीं भ रहल छै। आशीर्वाद दियो हमर सौतिन के धिया पुता हो। संत कही छथिन, बेटी राजा उत्तानपाद जे पत्नी के कारण अहाँ के घर से निकल दिलक, तकरा लेल बेटा मंगे छी। जाओ उनका बेटा हेबे करते, लेकिन अहाँ के बेटा के देखे एक दिन भगवान के आब पड़ते। एक दिन ध्रुव जी की केलखिन, अपना पिता के कोरा में गेलखिन बैसे के लेल। जखन अपन पिता के कोरा में गेलखिन बैसे लेल, माता सुरुचि देख लेलखिन। सुरुचि उतर देलखिन। एकदा सुरुचे पुत्रम आरोग्य लालयान,
उत्तम नारुचंदम ध्रुवम राजवयंत। जखने ध्रुव जी पिता के कोरा में बैसल रहतीन सुरुचि उतर दिलखिन। सुरुचि कहे छथिन बेटा यदि अहाँ पिताजी के कोरा में बैसल रह चाहे छी तो अहाँ हमरा कोई से जन्म लिया तखने बैसल। अहाँ अभागिन के बेटा छी तै लक नहीं बैसल। ध्रुव जी कनित कनित अपना माँ के पास एलखिन। माँ हम अभागिन के बेटा छी अहाँ अभागिन छिए। आई जे माता सुरुचि कहलक ओ बात हृदय में कांट के तरह चुभ रहल है। हे माँ एहि बात के बदला हम जरूर ले मैया सुरुचि से। कई दिन सुनीति बेटा है नानी सोचू। माँ मंगलम तात परे सुमस्थान भृंगदे जनो यरपुर दुखस्तत सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद दुर्भागाया उदरे गृह। बेटा हमरा सनक अभागिन के कोई से यहाँ जन्म लेने छी। भगवान के कोरा में बैस के की करब, पिता के कोरा में बैस के की करब। बैसबा किए बेटा तो भगवान के कोरा में बैसू। ध्रुव जी के भक्ति मार्ग के रास्ता उनकर माता दिखा दिलखी। वास्तव में वह स्त्री पुत्रवान या जय स्त्री के पुत्र भगवान के भक्ति के रास्ता पर चले। बेटा जन्म नहीं या यदि भगवान के भक्ति नहीं करे तो बेटा के जन्म दो के कोनो फायदा नहीं। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। ध्रुव जी के कलकिन जंगल जाओ भगवान के प्राप्ति करो। ध्रुव जी के गुरु नहीं छे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं छे। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई जो बिरंच संघर्ष होई। नारद के गुरु बनेलकिन। नारद जी 12 अक्षर मंत्र दिलकैन। नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ए मंत्र के जप शुरू को दिलखिन। पहने फल खा के फिर पत्ता खा के फिर जल पी के फिर हवा पी के जखन ध्रुव जी के जप के 5म महीना भेले पंचमे मासनो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदे केन हस्तोनुशुभाचल। ध्रुव जी की केला अपन सांस के रोक लिखी। ध्रुव जी जे अपन सांस के रोकलखिन ए प्रकृति ए चराचर में सबके सांस रुक गए। सब देवता घबरा गला। सब देवता भगवान ब्रह्मा के शरण में लेकिन ब्रह्मा कहलकिन महाराज हमरो सांस लेने है। विष्णु के शरण में लेकिन विष्णु जी कहलकिन हमर एकटा भक्त या ध्रुव ओ अपन सांस के जे रोकने या तै लक प्रकृति में चराचर में सबके सांस रुक गेलिया। एहन सांस रोके वाला बच्चा के दर्शन करे ले चलू। भगवान ध्रुव जी के दर्शन करे लेकिन ध्रुव जी के बहुत तरह के ज्ञान दिलखिन, आशीर्वाद दिलखिन। अपना कोरा में बिसरा के ध्रुव जी के भगवान के प्राप्ति भेलन। ध्रुव जी घर एला। घर में आबि के बड़ा सुंदर राज्य केला और मृत्यु ते सबके लेल अबै छै। एक दिन ध्रुव जी के लेल मौत आबि रहल छै। मृत्यु जे एले ओकरा तऽ संसार से जाय पड़तै ने। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ध्रुव जी लग में मृत्यु देवी है बिगलखिन।
मृत्यो मूर्तनि पदम दत्वा आरूहताम गुह्यम। ध्रुव जी लग में जखने मृत्यु लेकिन मृत्यु के ऊपर प्यार रह के ध्रुव जी आकाश में ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में विख्यात हो गलखिन। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहल छथिन राजा परीक्षित से, हे परीक्षित ई मन जे छे मन के बस में बराबर पंडितों ने को सकैया। ई मन केखन भटक जा मन ककरा पर चल जाए कोनो ठिकाना नहीं। कलकिन एकटा पंडित जी रहथिन जिनकर नाम रहन अजामिल। ओ अजामिल की केला जजमान के घर में से पूजा करा के अबै छलखिन। एकटा बेस्या के देखलखिन, बेस्या के देख के मोहित भ गेलखिन। गणिका के देख के, गणिका के देख के जे मोहित भेला, गणिका के कहलखिन हाँ हमरा से विवाह क लिया। ओ गणिका नाम के बेस्या कहलखिन हम तो छिए बेस्या, हमरा से अहाँ कोना विवाह करब। कहलखिन कोनो बात नहीं, अहाँ हमरा बहुत प्रिय लगी छी, सुंदर लगी छी। अजामिल ओहि बेस्या के धन के लोभ देलखिन आ धन के लोभ में ओ बेस्या अजामिल संग ब्याह कर लेलखिन। जे काल तक बड़ा पंडित रहे विद्वान रहे बेस्या से विवाह करके वो चोरी केने डकैती केने शुरू कर दिलखिन। आप बेस्या के माध्यम से 9टा बच्चा भेले, 9टा तेना 10म बच्चा जे छे किछ संत लोग कहलखिन ए बच्चा के नाम नारायण राखो। 10म बच्चा के नाम भगवान के नाम पर रखलखिन। आप तय कल फैशन भ गए माँ बाप अपन बच्चा के नाम गूगल पर सर्च करके रखिए। चिंटू, रिंकू, बंटी, टुट्टी, स्वीटी, चिंकी, पिंकी, मिंटी, बिंटी, लिट्टी, समोसा, गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया एहन नाम भगवान के नाम के ऊपर बच्चा के नाम रखो। यमराज अजामिल के प्राण ले ले। एतेक पाप केने छथिन अजामिल जे यमराज के दूत के देख के डर भेलैन त कहे छथिन बेटा नारायण 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 बजा रहल छथिन फुलबरिया के नारायण के, अपन बेटा नारायण के। लेकिन ई भगवान के धाम आवाज गलैन। भगवान के धाम से विमान एले, सुंदर विमान में बैस के अजामिल सनक पापी के मुंह से भगवान के नाम निकलला से भगवान के धाम के अधिकारी भेल। बल्कि वो भगवान के नाम नहीं लेलखिन, वो बेस्या के वो कहे जदीन जे वो बेटा के नाम लेलखिन, लेकिन वो भगवान के नाम रही तेलक ओकरा भगवान धाम बैठले। भगवानों से बड़ा छे भगवान के नाम। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तिलक भगवान से पैग भगवान के नाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगा दीति के कोइक से जे हिरणा कश्यपु जन्म लेने रहतीन तो हिरणा कश्यपु के पत्नी के नाम छिन कयादु। कयादु के 4टा पुत्र भेलैन, जेमे एकटा बेटा के नाम छिन प्रहलाद। प्रहलाद नारायण के बहुत बड़ा भक्त छथिन। हिरणा कश्यप प्रहलाद के बार बार डटलखिन बेटा नारायण के नाम नहीं ले, ओ हमर शत्रु छी। प्रहलाद समझेलखिन हिरणा कश्यप के पिताजी
नारायण के शरण में गेला से जीव के मुक्ति हुई छे। तेलक नारायण से शत्रुता नहीं करू, बैर भाव नहीं करू। यदि उनका शरण में जाब तो अहाँ के अपराध के क्षमा को दे। ई बात जे समझेबो लगल कि प्रहलाद अपना पिता हिरण्यकश्यपु के, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के मारे के बहुत कोशिश केलखिन। केकनो जल में डुमा के, केकनो जहर दो के, केनो जल में डुबा के, केनो पेड़ से खसा के। एक बेर तो होलिका के कहलखिन जे प्रहलाद के लोक आग पर बैस जाओ। होलिका के वरदान में चादर मिलल रहे, यदि वो चादर ओढ़ के बैस छथिन तो होलिका नहीं झेल सकी छथिन। आइ प्रहलाद को लोक जे बैसलखिन होलिका तो चादर प्रहलाद के ऊपर आबि गेलै। होलिका जल गेलखिन, प्रहलाद बचि गेलखिन। तब प्रहलाद के गुरुकुल में पढ़े के लेल गुरु संडा मर्क जी के पास। गुरुकुल में जब प्रहलाद जी पहुंचला तो गुरुकुलों में भगवान के कीर्तन करैया, भगवान के नाम लैया। की करैया? अहूँ सब सुस्ता गेल छी और कथा मात्र 10-15 मिनट हैत और चिंता नहीं करू। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। ई कीर्तन के आवाज गुरु जी के कान में गलन। गुरु जी कहलखिन कीर्तन के करहली एते रात के, ये कीर्तन के बंद करवे ला जो दू। यदि कीर्तन हिरण्यकश्यपु सुन लेता तो हमरा बद खो दे। जे बच्चा जे कीर्तन बंद करे बेले वो कीर्तन शुरू को दे, वापसी नहीं होवे। अंत में गुरु जी अपने छिल के देखलखिन तो कीर्तन ओहो कर लगला। ई कीर्तन के एहन प्रभाव होइ छे जे कियो कीर्तन में जाइए ओकरो आनंद आबि जाइ छे, ओहो कीर्तन करऽ लगैया। अंत में ई कीर्तन के आवाज पहुंच गेले हिरण्यकश्यप के कान में। हिरण्यकश्यप हाथ में गदा और तलवार लोकेलखिन, गरजे ये नारायण के नाम के लैया। गुरुकुल में पहुंच गेलखिन और गुरुकुल में हमारा आशीर्वाद ये विजय है। आप तो राजा बलि स्वर्ग पे चढ़ाए को दिलखिन। देवता के माता जे अदिति छथिन उनका चिंता हो गए। कई जतिन कोनो एहन बेटा जन्म लेता जे राजा बलि से राज वापिस दिला सकता। तब कश्यप जी कहलखिन अहाँ पयोव्रत करू। माता अदिति पयोव्रत केलखिन। श्रोणायाम वही व्रत के प्रभाव से फागुन मास में 12 दिन का वो व्रत हो। परिव से लक त्रयोदशी तिथि तक वो व्रत, ए व्रत के प्रभाव से भगवान के प्रकट भेले न। तो कौन महीना भगवान एलखिन? भादव के महीना। भादव महीना बड़ा सुंदर छे। राधा रानी के प्रकट भादव में, बलराम भादव में, कृष्ण भादव में, आ बामन भगवान जी आबि रहल छथिन सेहो भादव में। सुखदेव जी राजा परीक्षित कथा सुनला। परीक्षित सुखदेव जी से सेहो भादव महीना। भादव महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवता के कार्य सिद्ध करे के लेल माता अदिति के महल में प्रकट भ गेलखिन। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान के बड़ा सुंदर स्वरूप छन। छोटा छोटा कमर, 4 आंगुर के पेट, मोती जना चमके दांत, टमाटर सना गाल, बिंबा फल सनक होठ। माता अदिति कोपिन पहिरेलकैन। बृहस्पति जी जन्नो दिशा के स्वामी छत्ता दिलकैन। ब्रह्मा जी कमंडल कियो कुश आ भीख के देतैन महादेव के। क्या तब भीख के देतैन बामन भगवान के। क्या तब बामन विष्णु स्वयं छै। विष्णु के पत्नी लक्ष्मी। एकटा पत्नी अपना पति के भीख नहीं दो सकैया।
एकटा पत्नी अपना पति के भिखमंगा के रूप में नहीं देख सकैया तो लक्ष्मी कोना भीख देतीन, लेकिन लक्ष्मी मैया उल्हन दै छलखिन पार्वती के जे अहाँ के महादेव तो भीख मंगैया, ओह बदला सदेवे के लेल माता पार्वती जाके भीख दिलखिन भगवान के। भगवान भीख लो लेला और उतर सिलखिन राजा बलि के जगमंडप में। राजा बलि जे कि अपना जीवन में 99 टा जग को 100 टा जग को लिया वो इंद्र बन जाइया। 99 जग भ रहल छले राजा बलि के जगमंडप में भगवान गेलखिन। राजा बलि बड़ा स्वागत केलखिन। स्वागतम ते नमस्तुमं ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्म ऋषि नाम तप साक्षान मन्ये त्वया प्रोदनम। राजा बलि कही जतिन आय हम धन्य भेलौं, आय हमर पितर तेरे गेल जे अहाँ सनक ब्राह्मण के बेटा हमरा जग में आयल। कहू की चाही, अहाँ कहब तो 2-4 हजार गाय दान दो दे, अहाँ कहब तो सोना के महल बना दे, अहाँ कहब तो अहाँ के राज कोसे दो दे। भगवान कही जति हे राजा बलि हमरा किछो नहीं चाहिए, अकेला छी, प्यास लगैया तो कमंडल या पानी पी लै छी, भूख लगैया तो भिक्षा मांग लै छी, की करब। राजा बलि कहलखिन किछो मांगो। भगवान कहलखिन अच्छा नहीं मानबे तो 3 प्यार भूमि हमरा दिया। कहलखिन अहाँ का मंगलो नहीं अबैया, 3 प्यार भूमि त्रिलोकी नाथ से मंगै छी हमरा लग। भगवान मोने मन कहलखिन त्रिलोकी नाथ बनै छन 3 प्यार पूरा दी। हाँ कहलखिन प्रभु अहाँ के प्यार छोट या हमरा प्यार से लो। भगवान कहलखिन नहीं नहीं हम अपने प्यार से लेबै। कहलखिन संकल्प करू ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानी पृथ्वी हम संप्रद दे। 3 प्यार भूमि दान करै छी। जखने ये बात कही छथिन तो शुक्राचार्य कहलखिन बलि रुक जाओ, ई बामन नहीं 53 छी, ई साक्षात नारायण छी, देवता के काज सिद्ध करे के लेल एलाह। झूठ बाज दियोन कहियोन दोसर दिन देव। कहलखिन झूठ बजबे तो पाप लिखते नहीं। कहलखिन नहीं लिखते, 8 जगह झूठ बजला से पाप नहीं लगे छे। स्त्री नर्म विवाहे चौ वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्याज जुगुस्यतम। जब तक कोनो स्त्री पाप कोले नहीं हुआ, यदि समाज में क्यों सुनते तो ओकर बदनामी हेते तो झूठ बाज के वो बात के झेप दी। यदि करो बेटी के विवाह करेबे के लिए झूठ बाजा पड़े तो झूठ बज दियो, ओ पाप नहीं लगती। कतो ब्राह्मण के क्यों मार रहा छे, बद कर रहा छे, झूठ बजला से ब्राह्मण के जान बच जेते तो झूठ बाजू। ज्ञा के क्यों बद कर रहा छे तो झूठ बाजू। देश के राजा के क्यों ठके के ले तो झूठ बज के जान बचो। हे बलि हम नहीं चाहे छी यहाँ बर्बाद हो जाओ। ये सब चीज ठेक लेता ये भगवान थिका। जखने ये बात कही जतीन कहलखिन हम झूठ नहीं बजबे, झूठ बाजब तो नरक जाप। यदि भगवान हेतीन तो 3 से 3.25 पैर नहीं लेतीन। यदि ब्राह्मण हेतीन तो 3 से 3.25 नहीं लेता। यदि ब्राह्मण हेता तो 3 से 3.25 नहीं लेता। और यदि भगवान नारायण सिंह हेता तो इतिहास के पन्ना पन्ना में लिखल जते जे साक्षात नारायण राजा बलि के द्वार पे भीख मांगल रहती। संकल्प हेबा लगले, कमंडल में जाके शुक्राचार्य बैस गेलखिन। भगवान कुश लक आंखे फोड़ देलखिन। संकल्प ले लेकिन बलि एतेक पैघ दान केलहुँ, आशीर्वाद लिया हमरा से। जखने आशीर्वाद लेलखिन भगवान अपन शरीर के विराट बना लेलखिन। बोलिए विराट भगवान की जय। भगवान के शरीर विराट भ गेलैन। एक चरण में भगवान की केला नीचा के लुक निप लेला। दोसर चरण जखन नप लगलखिन भगवान तो
ब्रह्मा जी की केला ब्रह्मा जी तुरंत भगवान वामन के चरण धो के कमंडल में रख किया। वामन भगवान के चरण विष्णु के चरण में ही गंगा छतीन, तो वो जे गंगा छतीन गंगा के ब्रह्मा की केला अपना कमंडल में रख लिखी श्रमजल बिंदु कमंडल कलकिन बलि तेसर चरण कथा राखा बाजू नित नरक भेज दे बलि के दिन तेसर चरण प्रभु कथा राखा एखन तक धन के नपने छी धन के मालिक जिंदा यह तेसर चरण हमरा सिर पे राखू अपन शरीरो दान कर देलखिन जखने अपन शरीरो दान कर देलखिन भगवान प्रसन्न भ गेल कहलखिन बलि अहाँ से हम अत्यंत प्रसन्न छी जो अहाँ सुतल लोक के राजभोग करूगा बलि कही छथिन आप कोनो लोक के राजा नहीं बनवा किया नहीं भोग करवा किया एकेटा सत्य भोगव अहाँ संगे चलू भगवानो ओतऽ से गेला राजा बलि संगे सुतल लोक में रह लगलखिन सुतल लोक में जखन रह लगला नारद जी लक्ष्मी मैया के कही छथिन जे अहाँ के पति जे नारायण छथि ओ सुतल लोक में राजा बलि के तऽ नौकर बनल यऽ लक्ष्मी मैया एलखिन श्रावण के पूर्णिमा दिन राजा बलि के हाथ में राखी बांध देलखिन और बलि के कहलखिन भैया ये नारायण के छोड़ दियो ये हमारे पति छिए ओतऽ से छोड़ा के लोग बोले लक्ष्मीपति नारायण की लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा तो बहुत रहे लेकिन संक्षिप्त में हमरा सब कहे के रहा और बलि के भजन हम सब ली और वृंदावन धाम से जो कलाकार आए हैं वो झांकी लेके अभी लंबा आए बलि के अंतिम भजन का हम सब आरती के ओर जाए हरि बामन का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए सोहे सर्प छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सर्प छत्र सोहे हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को छलने आए हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए सिर पे चोटी सोहे तन पर जेनऊ धरे सिर पर चोटी
चरणों में खराम सुहाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए। बोलिए वामन भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की। आजु कथा के इटम विश्राम करब और कैल खान राम जी के प्रकट, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, लंका दहन, राम राज तिलक, क्वेश्चन और संगे कृष्ण के प्रकट उत्सव नंद महोत्सव। कायल नंद महोत्सव हेते, कायल बधाई हेते। हाँ सब खूब चॉकलेट बिस्कुट सब लूटब। भगवान रुपया पैसा सोना कल बधाई हेते, बधाई में सब कियो दान करब। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महादेव का वही चमक रिकॉर्डिंग नहीं बज। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। और पावन धाम वृंदावन धाम से आए झांकी कलाकारों के द्वारा ये प्यारा सा झांकी स्वरूप महादेव का झांकी, और हम सब इस झांकी दर्शन के बाद आज तृतीय दिवस कथा का आरती करेंगे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी झारखंड नगरी, अपन नगरी झारखंड नगरी। ये बाबा ये बाबा ये बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। के नगर में बाबा गंगा नहायब, आहा के नगर में बाबा गंगा नहायब, आहा के नगर में यो बाबा गंगा नहायब, जल भर लायब भर गगरी ओ बाबा, जल भर लायब भर गगरी। यो बाबा यो बाबा यो बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी।
अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, अंगना बहारब बाबा। अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब। और बहारब आके डगरी जो बाबा, और बहारब आके डगरी बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, भोला लेने चलियो हमरो अपन नगरी। कार्तिक गणपति बाबा गोद खिलायब, कार्तिक गणपति बाबा। कार्तिक गणपति बाबा गोद खिलायब, कार्तिक गणपति बाबा गोद खिलायब। ई सब भाग रगरी रगरी हो बाबा, ई सब भाग रगरी रगरी। यो बाबा यो बाबा यो बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। अपना नगरी है अपना नगरी, बना नगरी झारखंड नगरी। यो बाबा ओ बाबा यो बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, यो बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, यो बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, यो बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। बोली बाबा भोलेनाथ। आप लोग बैठ जाए, आरती कीजिए। आइए हम सब आज तृतीय दिवस सायंकालीन आरती हमारे आदरणीय श्रीमान पंडित जी से आग्रह किया आप बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। बाबा भोलेनाथ भक्त की जय। देखो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती।
ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जगमंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मकसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्रीमत ने भागवत की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मब पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मब पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, श्यामा बोल श्यामा बोल, श्यामा 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 बोल, राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, श्यामा बोल श्यामा बोल, श्यामा 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 बोल, श्यामा बोल श्यामा बोल, श्यामा 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 बोल, श्यामा बोल श्यामा बोल, श्यामा 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 बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव सर्वं देवदेव। ॐ बापो ॐ बापकृपां पापाप्तमः पापसम्भवः, त्राय मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत सनातन धर्म की जय हो, गंगा माता की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, फुलवरिया ग्राम की जय हो। हर 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 महा